let me know once you are able to see the navigation screen. आ रही है? We can see. ओके चलो Yeah. ठीक है। तो जो नए लोग अभी आए हैं, सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग टुडे, वी आर लुकिंग एट पावर क्वेरी। पावर क्वेरी क्या होता है कि व्हेनेवर वी लोड द डेटा इनटू पावर बीआई, उसके पहले हम कुछ स्टेप्स कर सकते हैं, लाइक डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है, लोड करना है, कुछ भी करना है, चेंजेस करना है, तो वो हम कर सकते हैं। तो आज हम कुछ इसकी फंक्शनैलिटी देखेंगे। सो सपोज इन पावर क्वेरी एक्सेल फाइल जो मैंने ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर दिया, अब बाद में लोड कर लेना। सो देयर आर टू फाइल्स, ओके, PNL Q1, PNL Q2। हम मल्टीपल फाइल्स भी ऐसे लोड कर सकते हैं। सो सपोज जैसे मैंने PNL Q2 आपके सामने है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ ऊपर में ब्लैंक कॉलम है, एंड देन दिस इज स्टार्टिंग। सो दिस इज टिपिकल PNL जो हमें एक्सेल में मिलता है। जनरली आप बहुत जगह जाओगे एंड देखोगे तो आपको ऐसे ही मिलेगा, बीच में कुछ लाइन नल होगी, फिर वापस सपोज को दिस इज एडमिन एक्सपेंस की हेडिंग है, एंड देन दीज आर द एडमिन एक्सपेंस, देन दिस इज टोटल एडमिन एक्सपेंस, देन सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस, ऐसे करके पूरी हेडिंग है, एंड देन दिस इज योर PNL। दिस इज फॉर अप्रैल मंथ एंड दिस इज फॉर जैन फेब एंड मार्च मंथ। ठीक है। एंड आई थिंक एक काम करते हैं, राइट लेफ्ट मिड वाला भी डाउनलोड कर लेते हैं। ये नहीं, ये वाला नहीं चाहिए। स्प्लिट स्प्लिट कर सकते हैं डाउनलोड। एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मल्टीपल ऑप्शंस है, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या हम लोग यूज कर सकते हैं और कैसे काम कर सकते हैं। सो लेट्स लोड द डेटा। नहीं, लोड नहीं, ट्रांसफॉर्म करना है अपने को, बिकॉज वी नीड टू चेंज। सपोज दिस इज द फाइल जहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे डिलिमीटर है, तो मुझे यहाँ पे चेंज करना है डेटा को। सो आई नीड टू गो टू ट्रांसफॉर्म डेटा। मैं एक बार रिफ्रेश ऑल कर देता हूँ मीनवाइल, सो दैट ये सारा एक साथ रिफ्रेश हो जाएगा। आप लोग क्या करें, यू कैन जस्ट डाउनलोड द एक्सेल फाइल, पावर क्वेरी फाइल जो ग्रुप में शेयर्ड है। लेट मी नो अगर आपके पास वो फाइल नहीं है, तो आई कैन शेयर इट अगेन। ठीक है। आप एक काम करो, देख लो पहले या तो, एंड देन इट विल बी गुड। सो राइट नाउ यू कैन सी हियर दैट PNL Q1, यहाँ पे आपको देख रहा होगा कि बहुत सारे नल वगैरह हैं, इसको हमें क्लीन करना है, राइट? एम आई ऑडिबल, राइट? Yes, yes, Krishan. ओके परफेक्ट। सो अब सपोज करो, कोई मुझे ये बताओ कि जैसे यहाँ पे नल है, मुझे यहाँ पे देखो, बेसिकली मुझे कैसा आउटपुट चाहिए कि मंथ नेम मेरा हेडिंग में आ जाए, सेल परचेज ग्रोस प्रॉफिट आ जाए, एंड देन दिस एडमिन एक्सपेंस की जो हेडिंग होती है ना, कि दिस इज एडमिन एक्सपेंस, एंड देन उसके अंदर कौन कौन से टाइप है, लाइक जनरल है, रेंट है, इंश्योरेंस है। तो मुझे ये सब नहीं चाहिए। इवन द टोटल एडमिन एक्सपेंस ये वाला भी मुझे नहीं चाहिए। एंड देन तो बेसिकली मुझे ये सब जो लिखा हुआ है ना ऐसे, तो ये वाला नहीं चाहिए। तो आप लोग सजेस्ट करो कि मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे बेसिकली नल वल हटाने हैं। तो यहाँ पे इफ यू सी इट ओवर हियर, आपको लग रहा होगा कि यार नल हटाने का कुछ तो ऑप्शन होता होगा, राइट? सो यू कैन गो ओवर हियर। सपोज को मैं यहाँ पे कॉलम 2 में जाता हूँ, मैं यहाँ पे नल वाले पे वो कर देता हूँ, फिल्टर इसको बंद कर देता हूँ, एंड देन वंस आई क्लिक इट ऑन ओके, तब आप देखोगे यहाँ पे ये नल वाले वो सारे हट गए, जहाँ पे भी नल डेटा था वो हट गया। एंड जो भी स्टेप्स मैंने किए हैं ना, यहाँ पे देखो फिल्टर्ड रोज यहाँ पे आ गया। सो व्हाट इज दिस फिल्टर्ड रोज? अगर सपोज को मैं इस स्टेप्स को हटा दूं वापस, तो हमने जो अभी स्टेप किया था, जो भी हम पावर क्वेरी में काम करते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे राइट हैंड साइड में आता जाता है कि हमने ये स्टेप किया, उसके बाद ये स्टेप किया, ऐसे करके। एंड देन ऑन टॉप ऑफ इट यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस है। जैसे अगर आप होम टैब में देखोगे, तो यू हैव न्यू सोर्सेज, एंटर डेटा वगैरह, बहुत सारे ऑप्शंस है, चूज कॉलम, रिमूव कॉलम। ये अब हम सब सारा आज कवर करेंगे कि क्या क्या होता है होम टैब के अंदर, क्या है ट्रांसफॉर्म टैब के अंदर, क्या क्या है एड कॉलम्स के अंदर, क्या क्या है, क्या कर सकते हैं व्यूज के अंदर, क्या है। वी विल कवर एवरीथिंग। तो अभी हम एक फिल्टर लगा देते हैं, ये नल हमें हटाना है। नल वाला कुछ भी नहीं चाहिए, तो नल मैंने हटा दिया। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये आ गया डेटा। ठीक है। अब आप बताओ कि इस डेटा में और क्या कमी है, वुड डू यू थिंक कि मुझे हटाना चाहिए या करना चाहिए? एनीवन? मे बी शिफ्ट। Use first row as a header.
column 3 and column 4 we have some more null value, so we can convert it for 0 or for the राइट value. राइट। सो दो चीज यहाँ पे आ रही है। मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों का जो भी सजेशन है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, सो दैट आप लोगों को भी समझ आएगा कि क्या कर रहे हैं। सो द फर्स्ट वन इज रिमूव नल वैल्यू और रिप्लेस, बेसिकली रिप्लेस नल वैल्यू, ठीक है, एंड देन फर्स्ट रो एज ए हेडर। तो अब आपको लग रहा है फर्स्ट रो एज ए हेडर कैसे करना है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हियर अंडर होम टेब यू हैव अ ऑप्शन कॉल्ड यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर। सो वंस यू क्लिक इट ओवर हियर, यहाँ वाले जो फर्स्ट रो में जितने भी चीज थे ना, आप देखोगे तो प्रमोटेड हेडर एक नया स्टेप बन गया और उसके बाद ऑटोमेटिकली पावर बीआई ने डिटेक्ट कर लिया कि देर इज समथिंग कॉल्ड चेंज टाइप। मतलब इसने पहले, आप देखोगे ना, मैं इसको हटाता हूँ, इसको दोबारा करता हूँ, ठीक है। आप देखोगे पहले यहाँ पे जो कॉलम्स की जो कैटेगरी है, टाइप है, बेसिकली क्या है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना एबीसी 1 2 3 पे, यू विल सी कि ये कॉलम का स्ट्रक्चर हमने अभी तक डिफाइन नहीं किया है, बिकॉज एबीसी 1 2 3 इज नोवेयर मेंशन। एबीसी टेक्स्ट होता है, 1 2 3 होल नंबर होता है। सो दिस कॉलम कैन बी टेक्स्ट और दिस कॉलम कैन बी होल नंबर। अभी इसको पता नहीं है। जैसे ही हमने यूज फर्स्ट रो एज हेडर किया, यहाँ पे आप देखोगे तो प्रमोटेड हेडर हुआ, फिर चेंज टाइप हुआ। इसका मतलब ये है कि पावर क्वेरी को समझ में आ गया कि दिस इज द कॉलम इन विच ओनली नंबर्स आर देयर, तो ये न्यूमेरिक डेटा है, तो इसने ऑटोमेटिकली इसको होल नंबर पे कन्वर्ट कर दिया। तो एक चीज यहाँ पे ये हो गई कि ऊपर वाला ये सही आ गया, ठीक है, ये तीनों नंबर्स में होने चाहिए थे, और ये मंथ है, बेसिकली ये मंथ गलत लिखा हुआ है, ये गलत है। ऊपर वाला हेडिंग हमें रिप्लेस करना है, रीनेम करना है, तो इसको हम मंथ की जगह में पर्टिकुलर कर सकते हैं। तो रीनेमिंग ऑफ द थिंग्स वी कैन ऑल्सो डू। सो सपोज हमने रीनेमिंग भी कर दी, ठीक है, रीनेमिंग हो गई, जैन फेब मार्च हो गया। अब एक और कमी है इसमें, क्या है बताओ। एक तो नल वैल्यू है, चलो इसने कहा था सचिन ने कि नल वैल्यू को रिप्लेस करना। अब नल वैल्यू को कैसे रिप्लेस करें, देर आर मल्टीपल वेज। वन इज कि यहाँ पे फेब्रवरी में यू हैव नल वैल्यू एंड मार्च में यू हैव नल वैल्यू। आप दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो और आप एक एक करके भी कर सकते हो। सो सपोज मैं एक एक करके कर रहा हूँ, आई गो टू फरवरी। यहाँ पे अगेन दो तरीके हैं करने के। यहाँ पे आप जाओगे, सो रिमूव एम्प्टी। सो रिमूव एम्प्टी है तो वो वाला भी लाइन भी चला गया। बट आप देखोगे, एक सेकेंड, रिमूव एम्प्टी करने से क्या हुआ, वो इंश्योरेंस वाली लाइन पूरी की पूरी चली गई, राइट। जो आपको नहीं चाहिए, आपको इंश्योरेंस वाली लाइन चाहिए, आपको सिर्फ नल वैल्यू को अपडेट करना है। सो रिमूव एम्प्टी इज नॉट अ ऑप्शन फॉर इट, राइट। अब आप यहाँ पे देखोगे तो और क्या है ऑप्शन, यहाँ पे आप जाओगे तो रिप्लेस वैल्यू बोल के होता है। सो हियर यू हैव रिप्लेस वैल्यू। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, देन एक स्क्रीन आएगी, वैल्यू टू फाइंड एंड रिप्लेस विथ। आप बोलो नल वैल्यू है, रिप्लेस विथ नथिंग या जीरो कर दो, ठीक है। ये आप कुछ भी कर सकते हो, तो आप इसको ओके कर दोगे। जैसे आप इसको ओके करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि नल वैल्यू यहाँ पे जीरो से रिप्लेस हो गई। इन द सेम स्टेप यू कैन अप्लाई इट ओवर हियर, रिप्लेस वैल्यू, यहाँ पे आप नल करोगे एंड देन यहाँ पे आप जीरो करोगे। एक चीज ध्यान रखना, मैं अगर स्मॉल में नल लिख रहा हूँ NU तो यहाँ पे मुझे कोई एरर नहीं दे रहा है। जैसे ही आप कैप्स में NU लिखोगे, यहाँ पे एरर दे रहा है, क्योंकि स्मॉल वाले नल का मतलब होता है कि वहां पे कुछ फाइंड करने के लिए कुछ नहीं है, ब्लैंक है वो। और कैपिटल N का कुछ और मतलब होता है। सो आई विल गो विद स्मॉल n एंड देन रिप्लेस विद जीरो, ओके, एंड देन दिस इज डन। अब आप देखोगे कि ये वाला काम हो चुका है। नाउ देर इज वन मोर थिंग विच यू गाइज आर मिसिंग। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको लगेगा कि जैसे हमने बात की थी कि जो रो डेटा था, रो डेटा को कैसे देखना है, यहाँ पे आके देख सकते हो। कहीं भी पुराने स्टेप्स में चले जाओ, बिकॉज ये सब जो आप जो भी काम कर रहे हो ना, ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। तो आप देखो, आपने पहले चेंज टाइप किया, फिर फिल्टर्ड रोज की चेंज टाइप ऑटोमेटिकली हो गया था, फिर आपने फिल्टर रो किया, फिर आपने हेडर को प्रमोट किया, उसने ऑटोमेटिकली टाइप चेंज कर दिया, फिर आपने कॉलम का रीनेम किया, फिर रिप्लेस की वैल्यू एक की, फिर दूसरी की। तो ये सब चीजें यहाँ पे रिकॉर्ड होती है। एंड अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप देखोगे हर एक स्टेप के राइट हैंड साइड में एक सेटिंग का आइकन होता है। तो आप जैसे उस आइकन को क्लिक करोगे, देयर यू विल हैव जो भी हमने चेंजेस किया था वो आपको मिल जाएगा और आप उसको चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, यहां तक समझ आया एनीवन?
Yes, Krishna, it's understood. ओके, नाउ अब आप देखोगे कि यहाँ पे आपको एक चीज जैसे मैं बता रहा था कि कुछ मिसिंग है। आप देखोगे एडमिन एक्सपेंस तो चलो हेडिंग थी वो हमने हटा दी, वो नहीं भी चाहिए था। टोटल एडमिन एक्सपेंस ये कहीं ना कहीं डुप्लीकेट हो रहा है। आप देखोगे तो टोटल एडमिन एक्सपेंस है 200 280 30, दिस इक्विवेलेंट टू 310। तो मैं ऐसे बार बार तो टोटल एडमिन एक्सपेंस नहीं दिखाऊंगा ना, लाइक टोटल शुड नॉट बी पार्ट ऑफ माई कैलकुलेशन और जो भी मेरी टेबल्स है उसका, राइट। तो अब मुझे एक चीज ये बताओ कि मुझे टोटल हटाना है। सो व्हाट इज द वे बाय विच आई शुड रिमूव टोटल? आप एक्सेल में करोगे तो आप कैसे करोगे? सपोज को आपको कोई एक फिल्टर, पर्टिकुलर फिल्टर हटाना है, तो देन हाउ वुड यू डू इट? एनी आइडिया? सचिन, एनीवन? We can replace this total with blank, or without space. या आप वैसे भी कर सकते हो, राइट। अदरवाइज सिंपल तरीका है, आप इसको फिल्टर में आने ही मत दो, इसको पूरे के पूरे टोटल को आए तो यू कैन सेलेक्ट इट मैन्युअली और सर्च करके आप हाँ. हटा सकते हो। या फिर बेस्ट वे है, जैसे ये तो तीन ही सेल्स है, आप टेक्स्ट फिल्टर कर लो, डज नॉट कंटेन Content total, yeah. टोटल कर लो। तो यहाँ पे डज नॉट कंटेन का ऑप्शन है, यहाँ पे यू विल राइट इट टोटल। सो Okay. यू विल गेट टू नो ये सारे टोटल्स उड़ गए। तो अब आपकी ये वाली पूरी की पूरी जो PNL Q1 है ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब आपको ये सेम चीज PNL Q2 में करनी है। तो PNL Q2 में हम बाद में करेंगे, पहले मैं PNL Q1 से आपको एक दो चीज और बताता हूँ। तो जैसे यहाँ पे अब आप देखो, अब मुझे सपोज करो एक नया कॉलम बनाना है। सो हाउ कैन आई क्रिएट इट? देयर आर मल्टीपल वेज। आप जैसे सपोज आपको Q1 का एक कॉलम बनाना है जिसके अंदर जैन का, फेब का, मार्च का प्लस हो जाए, तो आपको एक Q1 बोल के कॉलम चाहिए। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। वन इज आप इन तीनों को एक साथ सेलेक्ट कर लो, ठीक है। जैसे आप सेलेक्ट करोगे एंड यू विल गो टू ट्रांसफॉर्म। हेलो। हेलो। हाँ, दुकान हेलो। पे, दुकाने पे। हेलो, कैन यू एनीवन प्लीज म्यूट? क्या पता, जाबे होंगे। सासी, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ? पता नहीं, हमारे तो बस क्लास चालू होता है 20 बजे, 4 बजे खाली ना रहे। 4 बजे करिए भाई। ठीक है, चलो मैंने सासी को म्यूट कर दिया। सो व्हाट यू कैन डू, जैन फेब मार्च आपने तीनों को सेलेक्ट कर लिया, देन गो टू साइंटिफिक। नहीं साइंटिफिक नहीं, 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 वेट 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 वेट, देर आर वे why this statistic is not okay, this standard statistic is not coming। जनरली क्या होता है कि जब आप सेलेक्ट करते हो लाइक मल्टीपल एंड देन स्टेटिस्टिक ऑन होता है, तो देर यू हैव ऑप्शन कॉल्ड एड या सबट्रैक्ट, वो ऑप्शन होता है। अदरवाइज कोई नहीं, आप ऐसे भी एक नया कॉलम बना सकते हो। सो सपोज आई कैन क्रिएट अ न्यू कॉलम, एड कॉलम में जाके आई कैन डू सपोज कस्टम इनवोक कस्टम फंक्शन। लेट्स सी ये क्या है, देखते हैं। नहीं नहीं, ये एक्चुअली आएगा नहीं, नो दिस इज नॉट द राइट वे। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन गो टू कस्टम कॉलम्स एंड देन कस्टम कॉलम में जाके सपोज आई विल राइट इट Q1 एंड देन आई कैन राइट, जैसे जनवरी फरवरी मार्च मुझे तीनों को प्लस करना है, राइट। तो मैं जनवरी गया, डबल क्लिक, देन प्लस, देन फेब, देन प्लस, देन मार्च। आई थिंक ये ऐसे काम नहीं करेगा। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस वन, वेट। चलो इसको हम बाद में करते हैं, ये कुछ इसका एक अलग फंक्शन होता है टेबल ऐड करने का, वो पावर क्वेरी के लिए। ओके, ये वाला आ ही गया वैसे भी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखो यहाँ पे आ ही गया। स्टैंडर्ड के अंदर यू हैव ऑप्शन कॉल्ड ऐड, जैसे तीनों को सेलेक्ट किया अंदर ऐड कॉलम यू हैव ऑप्शन कॉल्ड स्टैंडर्ड, उसके अंदर में यू हैव ऑप्शन कॉल्ड ऐड। यहाँ पे आप ऐड करोगे तो तीनों का सबमिशन यहाँ पे आ जाएगा। सो सपोज जैसे ये एग्जांपल लेता हूँ मैं, 50 50 50, तो दिस इज इक्वल टू 150। तो नाउ यू कैन rename the column, add or delete or do something. So this is the way by which you can do it। अब हमें क्या करना है, सपोज करो आपको इसका इंडेक्सिंग भी बनाना है। सो यू हैव ऑप्शन कॉल्ड
इंडेक्स कॉलम। सो सपोज वंस यू क्लिक इट इंडेक्स कॉलम, तो यहाँ पे इंडेक्सिंग का एक कॉलम आ जाएगा। ये आपसे पूछता है कि आपको 0 से स्टार्ट करना है कि 1 से स्टार्ट करना है। कई बार क्या होता है कि हमें जब जैसे हम लोग सीरियल नंबर नहीं देते हैं, वहां पे सीरियल नंबर देने के बजाय वी कैन डायरेक्टली यूज द इंडेक्स फंक्शन, तो ये वहां पे काम आता है। तो एंड देन सपोज जैसे मैंने सपोज को इसको गलती से क्रिएट कर लिया ना, मुझे रिमूव करना है, तो व्हाट आर द ऑप्शन? आप जैसे ही कॉलम पे जाके राइट क्लिक करोगे, यू हैव ऑप्शन, मल्टीपल ऑप्शंस है। कॉपी करना है, रिमूव, रिमूव अदर कॉलम। रिमूव अदर कॉलम क्या करेगा? इस कॉलम को छोड़ के बाकी सारे कॉलम को रिमूव कर देगा। देन यू हैव डुप्लीकेट कॉलम, रिमूव डुप्लीकेट, रिमूव एरर, चेंज टाइप। मतलब जैसे होल नंबर है ना, तो इसको आप यू कैन डायरेक्टली डू द चेंजेज ओवर हियर। ट्रांसफॉर्म, अगर इसको आप राउंड करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट। रिप्लेस वैल्यू, रिप्लेस एरर ग्रुप बाय फिल। अनपिवट, अनपिवट मैं बताऊंगा अभी कैसे यूज होता है। अनपिवट कॉलम, अनपिवट अदर कॉलम, अनपिवट ओनली सिलेक्टेड कॉलम, रीनेम, मूव, ड्रिल डाउन, एड एज अ न्यू क्वेरी। तो ये करके ऑप्शन होते हैं। मुझे बस अभी फिलहाल इसको रिमूव करना है, तो आई विल जस्ट रिमूव दिस। एंड मैं एक बार के लिए Q2 भी रिमूव करूंगा, क्योंकि Q2 भी मुझे यहाँ नहीं चाहिए। दिस दिस वाज जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन कि कैसे कॉलम्स बनते हैं। तो आई विल जस्ट रिमूव दिस कॉलम। तो ये कॉलम चला गया। नाउ जैन फेब मार्च इज डन। अब मुझे ये सेम चीज PNL Q2 के लिए करनी है, बिकॉज देन आई नीड टू अपेंड इट। तो आप PNL Q2 के अंदर जाओगे। अब आप एक चीज आपको दिखाता हूँ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। एक सेकंड देना मुझे, मार रहा हूँ। Am I audible now? Yes, Krishan, you are. Yes. ओके, ग्रेट। सो नाउ अभी हमने जितने भी स्टेप्स किए हैं, अभी आई डोंट नो, यहाँ पे बहुत सारे फाइनेंस के लोग हैं, लाइक नॉन टेक बैकग्राउंड है, इसलिए उनको ज्यादा समझ नहीं आएगा। बट अगर जो लोग टेकी है, उनके लिए हियर यू हैव ऑप्शन कॉल्ड एडवांस एडिटर। आपके जितने भी स्टेप्स है ना, अगर आप उसको पावर क्वेरी की लैंग्वेज में देखना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा एडवांस एडिटर में। सपोज करो अब जैसे ये है, हमने पहले क्या किया था, PNL Q1 सीट जो कुछ नहीं किया था, बेसिकली ये तो डिफॉल्ट था जो आया था। देन हमने एक फिल्टर ड्रॉ की, नल वाली, रिमेम्बर? ये देखो पावर क्वेरी, हम लोग मैनुअल फॉर्मूला लिखते हैं ना, तो हमें ये लिखना पड़ता, टेबल डॉट सेलेक्ट रो चेंज टाइप नल। बट हमारे पास एक सिंस एक कॉलम था डायरेक्टली चेंज करने के लिए, तो हमने वो चेंज किया, तो इसने ऑटोमेटिकली पीछे में वो चेंज कर दिया, क्वेरी लिख दी। प्रमोटेड हेडर, ये सब क्या है कि लैंग्वेज है पावर क्वेरी की। पावर क्वेरी M लैंग्वेज पे चलती है, थोड़ी सी डिफिकल्ट है, मुझे भी पूरी नहीं समझ आती। तो टेबल ऐड कॉलम करना है, क्या करना है, रीनेम कॉलम करना है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे रीनेम कॉलम किया हमने, यहाँ पे एड इंडेक्स किया, यहाँ पे रिमूव कॉलम किया, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे आ जाती है। एंड देन फाइनली इन रिमूव्ड कॉलम, रिमूव्ड कॉलम का मतलब ये जो लास्ट स्टेप है वो आपको प्रिंट करना है। तो ये यहाँ पे आ गया। सो दिस इज हाउ एडवांस एडिटर काम आता है। एडवांस एडिटर कैसे काम आता है, मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ। इसको आप पूरा का पूरा कॉपी करके, अब अप्रैल में सपोज को आपको सेम चीज करनी है, तो देयर यू हैव कुड हैव यूज्ड इट। सो नाउ अब मैं चलो इसमें जाता हूँ, Q2 में जाता हूँ। आई विल डू द सेम स्टेप्स। यहाँ पे गया मैं, नल हटा दिया, ओके। एंड देन फिर यहाँ पे मुझे टोटल्स हटाने हैं, तो यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैन्युअली हटा देता हूँ। टोटल मैंने मैन्युअली हटा दिए, वो सारे टोटल चले गए। फर्स्ट रो जो हेडर कर दिया। सो ये भी मेरा पूरा का पूरा सेम फॉर्मेट में आ गया HPNL Q1 का। अब आप एक चीज ये सोचो कि जनरली क्या होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन अपना मंथली PNL बनाती है, तो उसके बाद में उनको अपेंड करना होता है। जैसे आप ऐसे तो नहीं ना, आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें सारे मंथ का, सारे ईयर्स का डेटा हो। एंड देन यू कैन पिक एंड चूज कि मुझे कौन सा मंथ चाहिए, कौन सा मंथ के साथ में कौन सा कंपैरिजन करना है। तो वो जनरली हम लोग करते हैं, तो उसके लिए हमें एक पूरी की पूरी एक टेबल चाहिए होती है। सो अब मुझे ये बताओ कि जस्ट जनरल आपका ज्ञान क्या बोलता है कि मेरे पास दो टेबल्स हैं, मुझे इन दोनों टेबल को मिलाना है, एक नई टेबल बनानी है। तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? या एक्सेल में करते तो आप कैसे करते हो इसे? एनीवन? So you are saying both table has to be मतलब वो club करना है दोनों values को. राइट राइट। Oh, concatenate we can do it. या कंकेटिनेट, पर यहाँ पे कंकेटिनेट का ऑप्शन नहीं है। सो हियर वी हैव ऑप्शन कॉल्ड, And we can use. नहीं एंड भी नहीं है यहाँ पे। एक आप देखोगे ना, मर्ज क्वेरी अपेंड क्वेरी बोल के ऑप्शन होता है। सो Okay. ये क्या करता है,
एक सेकेंड, चलो। ओके, नहीं आ रहा, ठीक है, कोई बात नहीं। सो दिस इज ऑप्शन मर्ज क्वेरी। मर्ज क्वेरी, आप टेबल का स्ट्रक्चर भी देख रहे होंगे। सो एक सेकंड देना मुझे, कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है। चलो कोई बात नहीं। सो मर्ज क्वेरी, इफ यू सी द ऑप्शन आउट ओवर हियर, सो ये टेबल को मर्ज कर देता है। अपेंड क्वेरी मतलब अगर आपकी सपोज को सिमिलर टेबल स्ट्रक्चर है, आपकी आपको एक टेबल के बाद एक टेबल डालनी है तो अपेंड करनी है टेबल को, प्रोवाइडेड स्ट्रक्चर शुड बी सेम, तो देयर यू कैन यूज इट। बट यहाँ पे हमें मर्ज क्वेरी यूज करनी है। तो इफ यू गो इट ओवर हियर, दो ऑप्शन है, मर्ज क्वेरी और मर्ज क्वेरी एज न्यू। जैसे आप मर्ज क्वेरी एज न्यू करोगे तो आप देखोगे कि आपके पास एक विंडो ओपन होगी। सो ये बोल रही है पहली टेबल कौन सी है, तो पहली टेबल में बोलता हूँ पीएनएल Q1 है। फिर ये बोलता है दूसरी टेबल कौन सी है, मैं बोलता हूँ पीएनएल Q2 है। तो मुझे किस बेसिस पे दोनों को बेसिकली लुकअप मारना है। मुझे जैन फेब मार्च एक जगह है, मुझे एक नई टेबल में जैन भी चाहिए, फेब है, मार्च है, अप्रैल भी है, अप्रैल भी वहां पे टैग हो जाए क्योंकि स्ट्रक्चर दोनों का सेम है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि ये पर्टिकुलर है, ये मंथ है, ठीक है। एंड देन ओके, इसका हमने रीनेम नहीं किया, कोई बात नहीं। एंड देन ये बोल रहा है कि कौन सा ज्वाइन करना है आपको, लेफ्ट आउटर ज्वाइन करना है या क्या करना है। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ओल्ड रोज फ्रॉम बोथ, मुझे सारी रोज दे दो दोनों से। आई कैन डू लेफ्ट आउटर ज्वाइन, बोथ रिजल्ट विल बी सेम। तो मैं यहाँ पे इसको ओके करता हूँ, देखता हूँ अभी क्या रिजल्ट आता है मेरे पास। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा, जैन फेब मार्च आ गया, एंड देन यहाँ पे पीएनएल Q2 बोल के आया है, बट ये टेबल स्ट्रक्चर फॉर्मेट में है। तो अब आपको क्या करना है, आपको इसको एक्सपेंड करना है। सो वंस यू एक्सपेंड इट, एक्सपेंड कैसे करते हैं, यहाँ पे मैं जैसे अप्रैल करूंगा, मंथ हटा दूंगा, अप्रैल करूंगा, एंड देन वंस आई क्लिक इट ऑन ओके, आप देखोगे यहाँ पे वो सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे आ गई। आपको क्रॉस चेक करना है, सेल्स कितनी है, यहाँ पे 7000 है, पीएनएल Q2 पे जाओ, सेल्स 7000, सपोज मार्केटिंग इज 90, एम्प्लॉय बेनिफिट इज 420, marketing is 90, employee benefit is 420, where is employee benefit, sales marketing, employee benefit, wait, employee benefit यहाँ पे है, ओके, एम्प्लॉय बेनिफिट यहाँ पे है नहीं, इसके लिए वो यहाँ पे नहीं आया, ओहो, ओके, एम्प्लॉय बेनिफिट, सेल्स मार्केटिंग, ओके, वेट 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 वेट, हमने एक गलती कर दी, मैं बताऊं क्या। हमने जब वहां से उड़ा रहे थे हम लोग, तो हमने टोटल को तो हटा दिया, बट दिस एम्प्लॉय बेनिफिट आल्सो वी शुड रिमूव, बिकॉज दिस एम्प्लॉय बेनिफिट इज नथिंग बट एडिशन ऑफ 370 प्लस 50। हमने यहाँ पे क्या एक फॉर्मूला डाला था, हमने यहाँ पे वो डाला था, अगर आपको याद होगा तो हमने यहाँ पे एक फिल्टर मारा था कि जो टोटल थे ना वो टोटल सब हटा दिया था, बट आई नीड टू रिमूव दिस एज वेल। तो मैं यहाँ पे फिल्टर्स में जाके जो मैंने 3 कॉलम्स हटाए थे ना, एडमिन, एम्प्लॉय बेनिफिट और सेल्स एंड मार्केटिंग, उसके साथ में मुझे ये भी हटाना है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। सो आई विल गो टू क्लिक अनक्लिक इट ओवर हियर। अब आप देखोगे तो एम्प्लॉय बेनिफिट यहाँ से चला गया। सो दिस इज द राइट अप्रोच। अब आप यहाँ पे मर्ज क्वेरी के अंदर जाओगे तो देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। चलो यहाँ पे ठीक आ रहा है। सो 600 नेट प्रॉफिट आ रहा है। हियर हाउ मच इट इज, 600 नेट प्रॉफिट। तो नाउ यू सी दिस इज माय फाइनल टेबल। अब इसका मैं रीनेम कर सकता हूँ, दिस इज, आई विल जस्ट पुट इट अप्रैल। दिस इज द वे बाय विच वी कैन मर्ज आर क्वेरीज। ठीक है, समझ आ गया? Okay. सो मर्ज क्वेरीज, तो अब हमने ये क्या, हमने मर्ज क्वेरी, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? I have one query, Krishan. So this is one scenario where sale for Jan, Feb, March, this much values you given here, and this query two which we added for April, which is coming from PNL two. राइट, Okay, so it's only for the April month. Oh, I thought maybe two scenario you are trying to present here. I just thought like that, but I think it's the April values या populating here. इस एन अप्रैल वैल्यू। तो जनरली क्या होता है कि जैसे सपोज को मेरा अप्रैल तक का डेटा है, सो फर्स्ट क्वार्टर का डेटा एक फाइल में है, सेकेंड क्वार्टर का डेटा एक फाइल में होगा, थर्ड क्वार्टर का डेटा एक फाइल में होगा। तो मुझे वो सारे क्वार्टर्स की फाइल या सारे मंथ की फाइल को मर्ज करना पड़ता है। सो मर्ज करने से पहले ये जरूरी है कि आप पहले सबको क्लीन कर लो, एवरीथिंग शुड बी इन द सेम स्ट्रक्चर। उसके बाद आप यहाँ पे मर्ज करते हो।
मैं यहाँ पे मर्ज करने को क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये सेम चीज अगर आप पावर बीआई में करोगे ना तो आपको परफॉर्मेंस इश्यू जाएगा, क्योंकि पावर बीआई अगर उसको करेगा तो फिर उसकी वो कैपेसिटी खाएगा, मतलब अपनी पावर बीआई की एक लिमिट होती है, क्वेरी लिमिट होती है 1 GB की, जैसे प्रो में होती है। तो मैंने Okay. ऐसे ऐसे सिनेरियो देखे हैं जहाँ पे मल्टीपल अगर आप समराइज फंक्शन या ये सब यूज करते हो तो वहाँ पे पावर बीआई फिर बोलता है कि आपका डेटा लोड नहीं हो पा रहा है। तो दिस वाई, Okay. और इसका एक और फायदा पता है क्या है, कि आपने मर्ज कर लिया, इसके बाद आपको इन सब टेबल्स की जरूरत नहीं है, इन सब टेबल को आप हाइड कर सकते हो। तो पावर बीआई के अंदर ये सारी टेबल्स की नीड नहीं है आपको, आपको सिर्फ एक ही टेबल की नीड है। सो दिस हाउ यू कैन मैनेज द डेटा। Okay. Okay. Sure. ठीक है। तो Okay. ठीक है। दिस इज हाउ हमने मर्ज क्वेरी की है। अपेंड क्वेरी में क्या होता है, मैं अगर अपेंड क्वेरी आपको करके दिखाता हूँ, सो सपोज अपेंड क्वेरी में करता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग दिस वन। सो यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, आपको कितनी टेबल्स अपेंड करनी है, 2 टेबल करनी है कि 3 और मोर टेबल करनी है। सपोज को मुझे पीएनएल Q1 और Q2 ही करनी है, तो मैं पीएनएल Q1 में गया। ओके। ओह सॉरी, ये अपेंडेड क्वेरी एक्चुअली मैंने गलती किया, इसी के अंदर रख दिया। अपेंड क्वेरी एज न्यू करना है मुझे, न्यू करूंगा तो एक नई टेबल बन जाएगी। सो वन मोर गलती, मुझे पीएनएल Q1 पे सेलेक्ट करता हूँ, देन आई विल गो अपेंड क्वेरी एज न्यू। सो इफ आई सेलेक्ट इट, देन पीएनएल Q1 वन टेबल, पीएनएल Q2 अनदर टेबल। ओके। अब आप देखोगे तो डेटा एक के बाद एक आ जाएगा, जैसे जैन फेब है तो ऐसे करके मार्च का डेटा ऐसे करके आ जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो मंथ नीचे आ गया, क्योंकि मंथ का अलग कॉलम था ना, हमने उसको रीनेम नहीं किया था, और ये अप्रैल का यहाँ आ गया। अपेंड क्वेरी का मैं आपको यूज बताता हूँ अभी, इसको मैंने डिलीट कर दिया, दिस इज ऑफ नो यूज। ठीक है। नाउ हम लोग लर्न करते हैं अपेंड क्वेरी। उससे पहले वी नीड टू पीएनएल Q2 के अंदर जाके इसका नाम मैं पर्टिकुलर करता हूँ, पर्टिकुलर्स ही है ना यहाँ पे भी। ठीक है। अब एक चीज, हमने यहाँ पे नल वैल्यू को रिप्लेस किया था, बट हम किसी वैल्यू को फिल अप और फिल डाउन भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग एक्सेल में नहीं करते कि जैसे पाइवट बनाते हैं तो ऊपर वाली वैल्यूज भी नीचे वाली वैल्यूज में रिप्लेस कर दो। सो वो भी एक ऑप्शन होता है। सो हाउ यू कैन डू इट, आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाओगे तो यहाँ पे आपके फिल का ऑप्शन होता है, जैसे आप फिल पे क्लिक करोगे ना, फिल डाउन या अप का ऑप्शन होता है। सो सिंस यहाँ पे कुछ था ही नहीं, मतलब ब्लैंक रोज नहीं थी, इसीलिए उसने कुछ नहीं किया। अब अगर सपोज करो हमने ब्लैंक रो कहीं पे तो हटाई थी, राइट, वेयर इज रिप्लेस, रिप्लेस ये हमने रिप्लेस वैल्यू की थी यहाँ पे। एनीवन हु इज ज्वाइनिंग, और किरण यू आर देयर? ओके, डोंट नो। सो फिल का एक ऑप्शन होता है, मैं दिखाता हूँ आपको। सो सपोज मैं एक काम करता हूँ, इस पीएनएल का डुप्लीकेट बनाता हूँ, ठीक है, इसको नहीं छेड़ते हैं। यू कैन डायरेक्टली क्लिक इट एंड देन क्रिएट अ डुप्लीकेट। अब मैंने जितने भी स्टेप्स किए हैं ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सारे हटा दूंगा। सपोज को मुझे एक ये डेटा चाहिए, ओरिजिनल डेटा चाहिए, ये नहीं चाहिए, रीनेम कॉलम नहीं चाहिए, इंसर्टेड सब नहीं चाहिए, फिल्टर नहीं चाहिए, रिप्लेस वैल्यू नहीं चाहिए, और रिप्लेस वैल्यू ये भी नहीं चाहिए। सपोज को मेरे पास डेटा ऐसे है, यहाँ पे नल है, नल है। अब मुझे सपोज करो बाई चांस आपको ये चाहिए कि अगर ये वैल्यू नल है ना, ये नल ऊपर वाला 90 हो जाए या फिर नीचे वाला 270 हो जाए। सॉरी, पहले मुझे इसमें से ये हटाना पड़ेगा, टोटल एडमिन, टोटल एम्प्लॉय बेनिफिट एंड ये, दिस आई नीड टू रिमूव। ठीक है। सो अब आपको ये कहना है कि आइदर ये नल क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। सपोज करो ऐसा कुछ है कि ये ऊपर वाला जो 90 है ये नल हो जाए, यहाँ पे नल शुड बी रिप्लेस बाय द अपिंग अप वैल्यू। तो आप फैब पे क्लिक करो, देर यू हैव ऑप्शन, अब अप वैल्यू है, तो यहाँ जैसे आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे 90 आ जाएगा। सॉरी 90 नहीं, नीचे वाला आ गया, आपको उल्टा करना है, फिल अप नहीं फिल डाउन करना है। फिल डाउन करोगे तो मतलब ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो आप यहाँ पे देखोगे तो नल वैल्यू रिप्लेस हो गया 90 से। अब आप बोलोगे कि यार कृष्ण, ये तो मैं डायरेक्ट 90 भी लिख के कर सकता था, बट नहीं, डायरेक्ट 90 लिख के करने में प्रॉब्लम पता है क्या है, कि हो सकता है कि एक वैल्यू मल्टीपल वैल्यूज हो, तब आप क्या करोगे, अभी तो आपने एक वैल्यू के बेसिस पे फिल डाउन कर लिया है, फिल अप कर, मतलब सॉरी मैन्युअली लिख दिया। तो दिस वाई हम लोग भी
पावर पिवट जब बनाते हैं या नॉर्मल पाइवट भी बनाते हैं तो बहुत बार क्या करते हैं कि ऊपर वाली वैल्यूज को नीचे वाली वैल्यूज के साथ में मैच करते हैं अगर कुछ ऐसी ब्लैंक वैल्यूज हो तो। सो दिस वेयर आपके पास ये मतलब फिल अप एंड फिल डाउन वैल्यू होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ, सपोज करूँ हम लोग ऐसे दिखाते हैं कि मार्केट शेयर दिखा रहे हैं, सपोज करो तो मार्केट शेयर की इंफॉर्मेशन क्वार्टरली क्वार्टरली आती है। सपोज करो मार्च में आएगी, देन जून में आएगी, एंड देन किरण क्या हो रहा है, आई थिंक सपोज को मार्च में आती है, जून में आती है, सितंबर में आती है, दिसंबर में आती है। तो मार्च में एक इंफॉर्मेशन है, सपोज को माई मार्केट शेयर इज 52%। स्पीकिंग ओके, माई मार्केट शेयर इज, मैं म्यूट कर देता हूँ। सो सपोज को माई मार्केट शेयर इज 50% मार्च में आई। अप्रैल मई में आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और देन नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जून में आएगी। तो अब आपको कोई पूछता है कि अप्रैल में मेरा मार्केट शेयर या मई में मेरा मार्केट शेयर कितना है, लेटेस्ट बताओ, जो भी अपना लेटेस्ट डेटा है निल्सन का। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे क्या कि मेरे पास कुछ डेटा ही नहीं है। आप उस टाइम ये बोलोगे कि मार्च का जो डेटा है ना 50%, उसी को आप अप्रैल में कॉपी पेस्ट करोगे, मई में कॉपी पेस्ट करोगे। तो वो मैन्युअली कॉपी पेस्ट करने के बजाय सपोज आपके पास में मंथ का कॉलम है, मार्च अप्रैल में, और मार्च के सामने में वैल्यू लिखी हुई है, वो सेम वैल्यू आप फिल अप कर लो, तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाले में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उससे क्या होगा कि आपका डेटा सही रिप्रेजेंट करेगा पिक्चर को। क्लियर कॉन्सेप्ट? फिल अप एंड फिल डाउन क्यों करते हैं, कॉन्सेप्ट इज क्लियर? एनीवन? Yes. ओके, हमने अपेंड भी सीख लिया, फिल अप एंड फिल डाउन भी वी हैव कवर्ड। नाउ कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप बोलोगे कि कृष्ण जैन फेब मार्च डेटा है, ये डेटा ऐसे नहीं काम करता है, बिकॉज पावर बीआई जब देखता है ना, पावर बीआई को एक कॉलम चाहिए मंथ का, एक कॉलम चाहिए वैल्यू का। तो अब आप ऐसे इसको दिखा रहे हो ना, दिस इज नॉट गिविंग द करेक्ट पिक्चर। मुझे कहीं ना कहीं इसको मंथ वाइज, सपोज को किसी को मंथ दिखाना है, जनवरी मंथ दिखाना है, तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि जनवरी मंथ के कॉलम में जाओ, फेब का दिखाना है तो फेब मंथ के कॉलम में जाओ। तो इसका कुछ एक ऑप्शन होना चाहिए, जैसे पाइवट अनपाइवट बोलते हैं। तो पाइवट अनपिवट कैसे करते हैं, सपोज करो दो तरीके हैं, दोनों तरीकों से मैं बताऊंगा। इस पे नहीं, चलो इस पे करते हैं, पीएनएल Q1 जो हमारा ओरिजिनल था। सो यहाँ पे सपोज आपको जैन फेब मार्च मंथ का पाइवट करना है, इसको इन कॉलम्स को ट्रांसपोज करना है। आप तीनों कॉलम को सेलेक्ट कर लो, देन क्लिक ऑन, सॉरी, देन राइट राइट क्लिक, देन अनपिवट कॉलम। जैसे ही आप अनपिवट कॉलम करोगे ना, नाउ यू विल सी कि सारे की जो डेटा थे ना, जैसे सेल्स का डेटा जैन फेब मार्च का तीनों यहाँ पे आ गया, परचेज का डेटा यहाँ पे आ गया, ऐसे करके डेटा आ जाएगा। तो इससे फायदा क्या होगा, मैं यहाँ पे रीनेमिंग कर देता हूँ मंथ एंड वैल्यू। आपको कुछ भी चाहिए, अब आपको सेल्स का ट्रेंड दिखाना है, तो नाउ आपके पास एक पिक्चर है, मंथ है एंड देन वैल्यू है और सेल्स, आप सपोज को फिल्टर कर दो तो ऑटोमेटिकली ट्रेंड आ जाएगा। पहले आप कैसे दिखाते थे ट्रेंड, बिकॉज देयर वर मल्टीपल कॉलम्स, तो मल्टीपल कॉलम्स में से कभी भी ट्रेंड नहीं दिखाया जाता, आपको मंथ कहीं ना कहीं एक जगह कंसोलिडेट करना पड़ेगा। सो दिस इज द वे बाय विच वी कैन क्रिएट अनपिवटिंग और पाइवटिंग जो भी हम बोलते हैं। ऐसे ही सेम चीज आप कैसे कर सकते हो, चलो मैं एक काम करता हूँ, आई थिंक इसमें दिखाता हूँ पीएनएल Q2 में। सपोज कि आपको ऐसे नहीं सेलेक्ट करना, देर आर मल्टीपल कॉलम्स। अब आप बोलते हो कि कोई दूसरा तरीका है, हाँ, जो आपको कॉलम्स पाइवट नहीं करना ना, आप उसको सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और अनपिवट अदर कॉलम करो। जैसे आप अनपिवट अदर कॉलम करोगे ना, तो दूसरा कॉलम ऑटोमेटिकली अनपिवट हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो द वे बाय विच यू कैन डू इट। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? Anyone, Sashi, Pawan, Sachin, anyone, any question? Yeah, it's all clear, Krishan, but I have one doubt. So we merged the two tables, right? PNL Q1, PNL Q2. So let me assume that we have one more column, that PNL Q1 only for the 22 year, 21, 22. So if we want to add all the data, see, the columns will be the same, January, February, March. Even in the Q1 of 22, the columns will be the same. Can we add Jan all the values so that I'm asking like that? Is there any possibility So so you that are it can saying that you automatically have add? Q1 of 2022 and Q1 of 2023, right? Yes, yes. So both contains the same columns, but we should add the columns by automatically. So it should show that January heading of PNL Q1 Right. and तो 21, अब 22 like that. सपोज करो मैं, आई गोट योर क्वेश्चन, सपोज करो आपके पास, Okay. देन आप बेसिकली क्या कर सकते हो कि जो रो फाइल है ना आपकी,
सपोज करो ये आपकी रो फाइल है, इसको मैं एक बार वापस डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है। Okay. सो Yes. आई विल रिमूव एवरीथिंग। देखो अभी मुझे सपोज को सब हटाना है, तो मैं ऐसे मैन्युअली नहीं हटाऊंगा। बेस्ट वे, जैसे मैंने कहा था आपको, एक थोड़ा सा एडवांस एडिटर यूज करना इन फ्यूचर। ये सब मैं हटा दूंगा, ठीक है। मुझे ये सब हटा देना है। प्रमोटेड हेडर तक रखता हूँ मैं, और चलो चेंज टाइप तक रखता हूँ, रीनेम कॉलम भी रख लेता हूँ, बाकी सब मैं हटा देता हूँ। डिलीट। इन जो नीचे वाला है ना रीनेम कॉलम, इसका नाम सेम होना चाहिए, तो दिस शुड बी द सेम नेम। इसलिए देखो एरर दिखाएगा यहाँ पे, इसको ये कर दो एंड यहाँ पे कोमा हटा दो, देन देर इज नो एरर। आप जैसे ही डन करोगे ना, ये सारे स्टेप्स पहले वाले चले जाएंगे एंड सिर्फ जो ये स्टेप्स है वो बचेंगे, ठीक है। गॉट इट। एडवांस एडिटर को भी कैसे यूज करना है आपको गोइंग फॉरवर्ड। देन अब आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एक ईयर का एक कॉलम सेलेक्ट कर दो। जैसे जैन 21 है, फेब 21 है, मार्च है, तो आप अनपिवट कर दो। सपोज करो आप अनपिवट कर रहे हो, तो सपोज करो ये 2022 का डेटा है, मैं इसको लिख ही देता हूँ। सपोज करो दिस इज Q1 22 एंड द सेम डुप्लीकेट करता हूँ मैं Q1 23 का, ठीक है। अब आप 22 में क्या करोगे, आप अनपिवट अदर कॉलम्स कर दो। ये क्या करेगा, कॉलम्स को अनपिवट कर दिया, देन यू क्रिएट अ कॉलम ऑफ ईयर। आप ईयर का कॉलम बना दो, उससे क्या होगा, ईयर का कॉलम बना दो एंड द सेम यू डू इट इन 2023। आप इसमें भी ईयर का एक कॉलम बना दो 2023 का, सपोज को आप ऐसे बना सकते हो ना, एंड ईयर का कॉलम। सो कस्टम कॉलम लो एंड देन वेर इज अनपिवट, नहीं हुआ क्या हमारा, रुको, अनपिवट अदर कॉलम्स एंड देन गो टू कस्टम कॉलम। कॉलम में आप ईयर ले लो एंड उसके बाद में आप 2022 कर लो। आई थिंक ये लेगा क्या, ये डायरेक्ट भी ले लेगा। तो आपका यहाँ पे ईयर का कॉलम आ गया। अब जैसे ही सेम चीज आप 2023 में कर दो एंड देन यू अपेंड इट, तो इससे क्या होगा कि आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारा ईयर वाइज सॉर्ट हो रखा है। एंड देन यू क्रिएट अ JN/JN-2020 लाइक मंथ ईयर, जो हम लोग बनाते हैं टू सी कि कौन सा क्या है। So this is the way by which you can handle multiple years data. But you need to identify कि ऐसा ना हो कि उसको पहले ही आप मर्ज कर दोगे ना, तो वो बोलेगा कि कॉलम डुप्लीकेट है, कॉलम नेम डुप्लीकेट है, कॉलम नेम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। Got it? Yeah, sure, sure. Okay, I got it. ओके, तो सपोज करो अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ। दिस इज हाउ टू यूज 20, इसको भी डिलीट करता हूँ। अब सपोज करो आपके पास क्या था, PNL Q1 था एंड देन इसके अंदर जैन पे मार्च की इंफॉर्मेशन है एंड सेम इंफॉर्मेशन PNL Q2 के अंदर है। अब आपको इन दोनों कॉलम को अपेंड करना है। यहाँ पे आप मर्ज नहीं करोगे, बिकॉज आपको सिर्फ जैन पे मार्च का डेटा के नीचे में अप्रैल का डेटा डालना है। तो अब आप यहाँ पे डाल सकते हो कौन से, अपेंड क्वेरी से। सो गो टू अपेंड क्वेरी, अपेंड क्वेरी इज न्यू। जैसे आप यहाँ पे डालोगे, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे दोनों टेबल को आपस में कंबाइन करना है। तो मैं PNL Q1 लिया, यहाँ पे PNL Q2 लिया, ओके कर दिया। अब आप देखोगे तो मेरे पास मंथ के अंदर सिर्फ जैन फेब मार्च नहीं है, अप्रैल भी आ गया। वैल्यू के अंदर सारा आ गया और सेल्स के अंदर ये सारी जो भी चीजें थी वो जैसे जैन फेब मार्च अप्रैल भी आ गया। अगर आप सपोज यहाँ पे सिर्फ सेल्स देखोगे, सॉरी यहाँ पे सेल और सेल्स की स्पेलिंग गलत है, सपोज को आपको इसको रिप्लेस करना है, तो आपको सेल्स और सेल्स की स्पेलिंग गलत कैसे हो सकती है, ये सेल्स में क्या है, ये सेल्स के अंदर अप्रैल का है। सपोज ओहो, हमने Q2 को ऐसे ही कर दिया ना डायरेक्टली, इसको पहले अनपिवट करना था, अनपिवट तो किया हुआ ही है। ओके, ये सेल्स अलग है और ये सेल्स अलग है, तो सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपेंस वाला सेल्स है और ये है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें, ठीक है। तो दिस इज गिविंग यू द राइट पिक्चर। तो यहाँ पे सेल्स का डेटा जैन पे मार्च का आ गया, आप सेलेक्ट करके भी देख सकते हो। सपोज आप यहाँ पे सेल्स सेलेक्ट करते हो, तो
जैन पे मार्च आ गए, अपेंड सेल अपेंड डेटा कहाँ किया तुमने? देखो जैन Q2 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 ये रहा जैन पे मार्च अप्रैल सेल्स का डेटा, अप्रैल का है 7,000 क्या? या। सो दिस इज द वे बाय विच आपके पास अपेंड भी कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आपको जनरली फाइनेंशियल डेटा या कोई भी सप्लाई चेन का डेटा होता है ना, मंथली जो डेटा होता है उसको आपको पहले स्ट्रक्चर करना पड़ता है एंड देन यू नीड टू एडिट। एक टेबल बना लो, कंबाइंड टेबल, बिकॉज जनरली क्या होता है, जैसे आपने एक मेरी लास्ट एक इंस्टाग्राम पोस्ट देखी होगी, पावर बी रिकमेंड द स्टार स्कीमा। स्टार स्कीमा में क्या होता है, स्टार स्कीमा बोलो या फिर स्नोफ्लेक स्कीमा बोलो, तो देयर शुड बी ओनली वन मास्टर फाइल एंड देन जो भी सारी फाइल्स होती है दो शुड बी डायमेंशन, मतलब सॉरी देयर शुड बी ओनली वन फैक्ट फाइल जिसके अंदर सारा रो डेटा रहता है, बाकी सारी फाइल्स डायमेंशन फाइल या फिर मास्टर फाइल आप जो भी बोलो वो सब होती है। तो इसीलिए आपके पास एक ही फाइनल फाइल रो डेटा की होनी चाहिए, इसीलिए हम लोग जब अपेंड करते हैं, मर्ज करते हैं बैकएंड के अंदर, सो दैट फ्रंट एंड में वो क्वेरी स्पेस ना खाए और क्वेरी जल्दी रिजल्ट हो। सो दिस इज व्हाई वी डू इट। समझ आ गया सबको? एनी डाउट? Christian, one question is on if it is same column name, then only it will get amend, right? राइट Depend on that. If अदरवाइज any वो कॉलम name ऐड हो change, जाएगा, राइट। if for example in this one table month, another column months, so because of spelling, it not match, no? Spelling should match. नहीं, स्पेलिंग MONTH ही है ना, TS Yeah, but in other file, if it is MONTHS, it will not append. It will give error. या इट विल या राइट दैट्स ट्रू, Okay. दैट्स ट्रू। तो वो Hello, क्या Christian. करेगा, इट विल गिव यू वन मोर कॉलम MONTHS सपोज मंथ्स या Okay. वैल्यूज या फिर कुछ है, सो दिस वाई Okay. कॉलम नेम शुड बी प्रॉपर। Okay, but it will append with extra column. हाँ, इट विल अपेंड विद एक्स्ट्रा कॉलम। चलो आप देख लेते हैं ना, देखो सपोज दिस इज मंथ है, ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, आई विल क्रिएट अ डुप्लीकेट ऑफ दिस फाइल PNL Q2_2, ठीक है। सो इसको Yeah. मैं PNL Q1 के साथ मर्ज करता हूँ। सो आई विल गो, पहले तो Q2 को चेंज कर लेता हूँ, आई विल गो टू मंथ्स, एस कर दिया मैंने, ठीक है। नाउ Okay. अपेंड क्वेरी इज न्यू, सो देन गो टू PNL Q1 Q2 का टू टेबल और ये वाला, ये देखो मंथ। Yeah. तो इसीलिए Okay. आपको पहले जो बैकएंड ये वाला जो काम होता है ना, तो ये सब आपको पहले कर लेना चाहिए, लाइक रीनेमिंग ऑफ द कॉलम नेम, Yes. नल वैल्यू जो हटाना है, एंड देन यू अपेंड इट, तो तब ये दिक्कत नहीं करेगा। अपेंड करो या फिर आप मर्ज कर दो, अगर जैसे हमने वो मर्ज किया था, फिर मर्ज के बाद आपको अपेंड भी चाहिए था, तो आप एक साथ ही कर सकते हो। तो वही है, हाँ। दो तरीका है काम करने का। आप यहाँ पे अनपिवट कर दो Q1 में, एंड देन यू अनपिवट इन Q2 एंड देन अपेंड कर दो, या फिर Yeah. आप पहले उन दोनों को मर्ज कर दो फिर अनपिवट कर दो। तो मल्टीपल वेज टू डू द सेम थिंग, Yeah. तो जो आपको अच्छा लगे दैट यू कैन डू इट। हेलो कृष्ण, यस, एक क्वेश्चन था, सपोज पर्टिकुलर्स में ड्यू टू मैनुअल एंट्री यहाँ पे सिमिलर सेल्स एंड सेल एंड सपोज मार्केटिंग है, उसको मुझे एक स्टैंडर्ड कॉलम देना है, कॉलम में नाम देना है। मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था फोन पे, एक कुछ एग्जांपल ले पाएंगे उसका? आपने क्वेश्चन, एक सेकेंड, साक्षी आप बोल रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ, एक सेकेंड, आपका ये था ना, हाँ, जब मैंने आपको कॉलम ये टाइप का बोला था कि उसका एरर था। हाँ हाँ, तो इसमें कुछ करके बताएगा मुझे, वो हुआ नहीं मेरे से। वो वाला हुआ नहीं क्या? नहीं, मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया उसमें से। चलो आप मुझे वो टेबल बाद में दिखा देना, तो मैं आपको बता दूंगा कि उसको क्या एरर है। वो डेटा टाइप क्या बता रहे हैं, जितना है देख लेंगे दोबारा, ठीक है। ठीक। ओके, सो यहाँ पे आप जब देखोगे तो आपको एक चीज़, ये चीज़ ध्यान रखना, अप्लाइड स्टेप्स इज इम्पोर्टेंट, क्या क्या काम हुआ है। सो अगर सपोज आप किसी को हैंड ओवर देते हो या लेते हो, तो आपको ये चीज़ जरूर ध्यान रखनी है कि उसने क्या क्या स्टेप्स किए, ताकि अगर आपको कुछ गड़बड़ हो तो आप पहले से ही देख लो। और बीच में से अगर आप कोई भी स्टेप्स हटाओगे ना, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो दिस वे बी केयरफुल ऑलवेज व्हेनेवर यू डू द स्टेप्स। तो हमने मर्ज क्वेरी, अपेंड क्वेरी कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट वे जो हेडर हमने देख लिया,
रिप्लेस वैल्यू वी हैव डन इट। डेटा टाइप डेटा टाइप क्या क्या होता है वो हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। सपोज फिर यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, इसको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आई कैन कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल्स। यस, मैं सपोज मैं बोलता हूँ हाँ मुझे डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, तो ये इसने मुझे डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। वेट 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 डेसिमल में किया नहीं इसने। यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा बिकॉज वो नहीं तो ऊपर कर देता। आई विल गो ओवर हियर डेसिमल वैल्यू, इसने डेसिमल में कर दिया, बट यहाँ पे ये देखो 1.2 आ गया ना। इसको मैं होल नंबर में करूँगा तो 1 2 3 आएगा, रिप्लेस कराएंगे तो यहाँ पे देखोगे 1 2 3 आएगा। सो आप यहाँ पे भी कुछ कर सकते हो। डेटा टाइप ग्रुप बाई जनरली काम का नहीं आता। स्प्लिट कॉलम है वो मैं भी आपको बताऊंगा एक दूसरी चीज़ में। रिमूव रोज और ये कैसे करते हैं मैं एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ। सपोज करो आपके पास वापस इसका डुप्लीकेट क्रिएट करता हूँ एंड सपोज करो मुझे जो रो फाइल मिली है वो है मेरे पास। ये चलो मैं इसमें दिखा देता हूँ आपको। अब सपोज करो मुझे ऊपर वाले 2 रोज उड़ाने हैं, ठीक है। आपके पास ऐसी भी बहुत बार फाइल्स आती है, जब आप टेक्स्ट में फाइल आती है, जेसोन में फाइल आती है, तो आपको ऊपर वाली कुछ रोज या फिर नीचे वाली कुछ रोज आपको हटानी पड़ती है। तो वो आप कैसे हटाओगे? तो आप इसको सेलेक्ट करो, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है रिमूव रोज। तो रिमूव टॉप रो, रिमूव बॉटम रो, रिमूव ऑल्टरनेट रो, रिमूव डुप्लीकेट, रिमूव ब्लैंक रो, रिमूव एरर। तो जो भी रिमूव करना है उसके सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आप बोलोगे सपोज मुझे ऊपर वाले 2 रोज उड़ानी है, रिमूव टॉप रोज में जाओ, नंबर ऑफ रोज 2 लिखो, ओके करो। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आप देखोगे स्टेप्स आ गया रिमूव टॉप रोज, तो ये 2 रोज उड़ा दी। अब सपोज को बाई चांस आपको लगा कि यार 2 नहीं मुझे 4 हटानी थी, तो उसको पार कर दो। जैसे आप करोगे तो 2 हट जाएगी उसी सेम स्टेप्स में, बट हमें अभी के लिए सिर्फ 2 ही हटाने हैं। तो हम वापस में यहाँ पे जाके चेंज कर देता हूँ 2। तो दिस हाउ वी कैन डू रिमूव रोज यूज कर सकते हो। कीप रोज में क्या होता है कि आप वही है, कीप रोज का वो है कि आपको कितनी रोज रखनी है। सपोज को मैं बोलता हूँ कि मुझे बॉटम की रोज चाहिए, कितनी चाहिए, 4 रोज चाहिए, तो मैं यहाँ पे करूँगा तो मेरे पास नीचे वाली सिर्फ 4 रोज आ जाएगी। तो ये कीप रोज और ये तब काम आती है जब आपके पास डेटा साइज बहुत बड़ा होता है और जब आपको कुछ चेंजेस करने होते हैं कि वो बहुत ही अनस्ट्रक्चर तरीके से होता है। जैसे आप फाइनेंस में देखोगे तो जब भी SAP से जो टीवी निकलता है ना, ट्रायल बैलेंस, वो बहुत ही गंदे तरीके का निकलता है। ऊपर वाली 5-6 रो ब्लैंक होगी, उसके पास एक हेडर्स होगा, उसके बाद वापस 2 ब्लैंक होगी, उसमें कुछ हाइफन ऐसे करके कुछ होगा, एंड देन कुछ और डेटा आएगा। तो वो सब हमें हटाना पड़ता है। तो वो सब हम कहाँ हटा सकते हैं? दिस वाई इसको पावर BI को ETL टूल भी बोलते हैं, बिकॉज दिस इज द प्रोसेस एंड ये काफ़ी फास्ट होता है। यहाँ पे आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। अब सपोज को मुझे यहाँ पे ये हटाना है, तो मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे सॉरी ये सब सेलेक्ट ऑल रखो एंड ये वाला हटा दो। तो ये वाला एक स्टेप्स हो गया और ये वाला मेरा डेटा यहाँ से हट गया। अभी तक समझ आया सबको? कोई क्वेश्चन? एनीवन, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? No Hi, question. Krishan. Others this side. Krishan, in the file P&L Q1, how we remove the null value from the rows? नल वैल्यू फ्रॉम द रोज। देखो 2 ऑप्शन होते हैं नल वैल्यू हटाने के। मुझे एक चीज तो रखनी चाहिए थी, चलो दोबारा करता हूँ, या एक काम करता हूँ, नल वैल्यू मैं दोबारा हटाता हूँ, दोबारा ही हटाता हूँ एक काम। सो गिव मी ये देखो मैंने कुछ तो गड़बड़ी की है यहाँ पे। क्या गड़बड़ी किया? मैंने यहाँ पे कोमा छोड़ दिया पीछे वाला, तो इसको ओके किया। नाउ हाँ, अब आपका क्वेश्चन था नल वैल्यू कैसे हटाते हैं। तो यहाँ पे हियर वी हैव ऑप्शन कॉल्ड रिप्लेस वैल्यू। रिप्लेस वैल्यू में आप जाओगे तो हियर यू पुट इट NULL एंड रिप्लेस इट विद एनीथिंग। सपोज ये तो क्लियर था, सॉरी, ये तो क्लियर था कॉलम फ्रॉम कॉलम साइड कि हम उसको रिप्लेस कर देंगे। बट अब जैसे कोई रो है, रेंट के नीचे सपोज हमारे पास एक नल रो आ गया, वो हमें वो रो पर्टिकुलर रो हटाना है। तो वो पर्टिकुलर तो उसको ये हटा दो ना। यहाँ पे सपोज करो, जैसे चलो एक एग्जांपल लेता हूँ, ये नल वाले को, इसको पूरा इंश्योरेंस को ही हटाना है आपको, ठीक है? करेक्ट करेक्ट। ठीक है। तो अब आपके पास राइट क्लिक है,
रिमूव एरर, रिमूव एरर करोगे तो कहाँ गया, वेट 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 वेट, एक सेकंड, अभी तो हमने किया था वो चेंज टाइप, वेट, रिमूव, रिप्लेस वैल्यू, या ये भी तो कर सकते हो आप, उसको नल को ये करोगे ना तो ये हटाओगे तो ये पूरा का पूरा वो इंश्योरेंस वाली रोज ही हट जाएगी। तो फिल्टर से भी आप हटा सकते हो डायरेक्टली। हाँ, करेक्ट करेक्ट, फिल्टर से तो हटा सकते हैं, बट अगर हमारे हमारे डेटा सेट के अंदर बहुत सारे कॉलम्स हैं जहाँ पे नल नल आ रहा है और हमें वो सारे रोज को हटाना है, अपने डेटा को छोटा करना है इसके अंदर। हाँ तो अब वही चीज ना, फिल्टर से भी हटाओगे तो डेटा तो छोटा हो ही जाएगा। अच्छा, जैसे अभी मैंने किया, मैंने अभी क्या किया एक से, तो जैसे अभी आप देखोगे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे गया, फिल्टर आपके भी कितने कॉलम्स है, 14 रोज है, यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहे होंगे 14 रोज 4 कॉलम्स। तो यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मुझे नल हटाना है, तो आप नल हटा दो, अभी 13 बचेगा, फिर देखो 13 रोज 4 कॉलम, तो वो चला गया वो पूरा का पूरा ही। एक ये ऑप्शन है, एक और ऑप्शन था आई थिंक यहाँ पे, जैसे रिमूव कॉलम नहीं, रिमूव, ये रहा रिमूव ब्लैंक रो, तो आप रिमूव ब्लैंक रो भी आई थिंक करके देख सकते हो, लेट्स सी क्या आता है। नहीं, ये नल ब्लैंक में कंसिडर नहीं होता है, नल नल में कंसिडर होता है, इसीलिए तो इसको रिमूव एरर करेंगे, एरर भी नहीं आएगी, तो ये वाला काम नहीं करेगा, आई थिंक आपको यही वाला काम करेगा। एक चीज़ और की थी अभी जस्ट हमने स्टार्टिंग में ही, समवे रिप्लेस वैल्यूज, रिप्लेस वैल्यू तो ये यही आएगा, रिप्लेस, नहीं कुछ तो किया था याद नहीं आ रहा, बट हाँ मतलब ये करने के मल्टीपल तरीके हैं, वही थोड़ा सा गूगल करेंगे तो और मिल जाएगा कि उसको कैसे हटाना है। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। वेलकम। नाउ अभी हमारे पास ये काम करना है हमें कि ये जो डीलिमिटर है ना, ये सेम ही चीज़ है, एक आपको मल्टीपल तरीके से आपके पास फाइल आ सकती है। सो एक ऐसे भी आ सकती है कि सपोज को ऐसी टाइप की गंदी सी फाइल है, बट रोज़ पता है कि डीलिमिटर किस तरीके से है, तो हम जैसे एक्सेल में करते हैं वैसे ही सेम चीज़ हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो हियर हमारे पास ऑप्शन है स्प्लिट कॉलम, तो स्प्लिट कॉलम में आप देखोगे कि कितने ऑप्शन है, बाई डीलिमिटर, बाई नंबर ऑफ करेक्टर, मुझे 2-3 करेक्टर हटाने हैं, पोजीशन के हिसाब से, लोअर केस टू अपर केस, अपर केस टू लोअर केस, ये सारे ऑप्शंस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। अभी हम फिलहाल बाई डीलिमिटर करते हैं, तो वन से क्लिक ऑन डीलिमिटर, तो ये बोल रहा है कि भाई मुझे कौन सा डीलिमिटर हटाना है, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास ये है, ये रहा, ठीक है, मैंने रख दिया, इसको भी मैंने ओके किया, ये देखो मेरी पूरी की पूरी फाइल सही होगी, वो डिलीमिट हो गई। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये जो कॉलम्स है ना फालतू का कॉलम है, इसको हटा सकता हूँ, रिमूव कॉलम डायरेक्टली यहाँ से भी हटा सकता हूँ, यहाँ से भी हटा सकता हूँ, तो रिमूव कॉलम यहाँ से भी हटा सकता हूँ। मल्टीपल वेज है किसी भी काम को करने की। वापस रीड फर्स्ट पेज हेडर कर दिया, तो अभी देखो मेरी पूरी की पूरी फाइल सही हो गई। जो भी मुझे चेंजेस करने हैं, टोटल हटाना है, वो करना है, वो सब आराम से कर सकता हूँ। तो दिस इज अगेन ए वे बाई विच हम लोग स्प्लिट कॉलम को यूज़ कर सकते हैं कुछ भी काम करने के लिए। Got it? Krishan, I have one query. Do we have this control Z or undo options in Power Query? नहीं, कंट्रोल जेड अनडू नहीं है, ये यहाँ पे ऑप्शन है। सपोज का आपने जो भी काम किया हटाना है, तो ये रहा, ये आप हटा सकते हो, तो ये रहा, जैसे क्लोज करोगे तो क्लोज हो जाएगा। ये प्रमोटेड हेडर आप हटाओगे तो प्रमोटेड हेडर हट जाएगा। अब सपोज आपको अचानक से फिल्टर रो उड़ानी है या रिमूव टॉप रोज वाला हटाना है, तो इसको हटाओगे, तो बीच में से कुछ भी हटाओगे ना, तो ये बोलेगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस स्टेप, बिकॉज इसके आगे उससे स्टेप्स कनेक्टेड भी हो सकते हैं। तो बोलो आप ठीक है चलेगा, तो वो दे दिया उसने। वैसे भी अगर कुछ उससे कनेक्टेड होता तो फिर वो प्रॉब्लम कर देता आपके लिए। ओके ओके, तो ऐसे करके आपके पास ऑप्शन होता है, बट हाँ अनडू वगैरह तो यहाँ पे नहीं करते जनरली। ओके ओके, आई डोंट नो पावर क्वेरी। नहीं, पावर क्वेरी काफ़ी अच्छी चीज़ है, बिकॉज बहुत सारे जो मैनिपुलेशंस ऑफ डेटा होते हैं, ट्रांसफॉर्म करना होता है, ये सब आप पावर बीआई में नहीं कर सकते, और पावर बीआई में करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज पावर बीआई इज फॉर विजुअलाइजिंग। तो या तो आप इसमें करो, या आप सिक्वल में करो, या आप अजोर में करो। ये 2-3 ऑप्शन होते हैं, पाइथन में करो। तो लोगों को ये पावर क्वेरी कंफर्टेबल होता है, क्योंकि इतने टेक से भी नहीं होते बहुत सारे लोग, मतलब टेक ही नहीं होते, टेक से भी होते हैं, तो यहाँ पे कर सकते हैं काम।
Actually, I'm using it, but again, it's built by my client, and they're given to us. So I'm just using for some, I mean, running the macro or doing some report simplification. Or they're given to us. राइट। तो आप लर्निंग पर्पस के लिए पता है क्या कर सकते हो, सबसे बढ़िया है पावर क्वेरी में कि आप जब भी देखो ना, हमेशा पावर क्वेरी ओपन करके देखो कि यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स किए हैं। तो आपको Okay. एकदम आइडिया लग जाएगा कि रो डेटा कैसे था, उसके बाद ये किया, उसके बाद वो किया, उसके बाद क्या किया। तो सारी की सारी डिटेल्स आपके पास आ जाएगी वहाँ पे, आपको पता चल जाएगा कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये इसके लिए पावर क्वेरी काफ़ी बेनिफिशियल है। Correct. तो ओनली डेस्क हम लोग देखते हैं, डेस्क भी जरूरी है, बट डेस्क के साथ में हमें ये भी तो जरूरी है, क्योंकि डेटा मेन आज की दुनिया में प्रॉब्लम ये है कि डेटा सही स्ट्रक्चर तरीके में नहीं मिलता है। तो अगर आपको बना बनाया डेटा मिल रहा है, उसके ऊपर आप डेस्क लिख रहे हो तो बात अलग है, बट आपको खुद को ही सपोज को स्ट्रक्चर करना है डेटा को, ऐसे गंदे तरीके से मिल रहा है डेटा, तो तब आपको समझ आना चाहिए कि हाँ मुझे ये कैसे करना है। Correct. ठीक है, Correct. Yeah. तो आई थिंक ये हमने अब Jason, जैसे one thing to check. बोलो। Sorry. जैसे अभी आपने बताया कि we have an option to cross whatever step we performed on the data. जैसे हम क्रॉस कर सकते हैं, बट अगर सपोज हमसे गलती से क्रॉस हो जाए, क्या हम उसको वापस ला सकते हैं? ना भाई, देखो मैं अभी वही कर रहा हूँ, नहीं आ रहा। तो बेस्ट है भाई, कभी भी करो। एडवांस एडिटर की ये जो टूल्स है ना, इसको कॉपी कर लेना, कॉपी करके सेव कर लेना, क्योंकि ये काम आता है बार बार। जैसे सपोज को, चलो मैं आपको एक लाइव इसमें दिखाता हूँ। सपोज को PNL Q2 में हमने गलती से यहाँ पे हमने ज़्यादा स्टेप्स किए, सपोज को यहाँ पे किया, हमने गलती से एक चीज़ हटा दी। तो बेस्ट है कि आप इसको कॉपी कर लो, इस पूरे की पूरी चीज़ को, क्योंकि आप बाद में कहीं पे भी इसको रिप्लेस कर सकते हो। तो आप यूज़ कर सकते हो इन सब स्टेप्स को। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप यहाँ से कर लो, कॉपी पेस्ट कर लो, तो वो बहुत काम आता है। ओके, तो व्हाट वी हैव कवर्ड हियर टिल टुडे, ये की अप्रोच वगैरह ये सब आपको समझ आ गया होगा। चूज कॉलम्स में भी वो सेम ही चीज़ है, मतलब दो तरीके, यहाँ से भी बहुत बार राइट क्लिक करने से आपको ऑप्शन मिल जाते हैं और आपको ऊपर से भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। रिफ्रेश प्रीव्यू वगैरह है ही। मैनेज के अंदर डिलीट डुप्लीकेट, ये क्या है देखें, डिलीट नहीं, वो पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। मैनेज के अंदर बेसिकली पूरी फाइल ही डिलीट होती है, यहाँ से डिलीट करो या यहाँ से डिलीट करो। तो दो तरीके हैं गेन करने के। रिफ्रेश, मैनेज पैरामीटर, ये सब डेटा सोर्स सेटिंग के अंदर आपको इसकी सोर्स सेटिंग मिल जाएगी कि ये फाइल मेरे कहाँ से आई हुई है। तो ये वाली मेरी गूगल ड्राइव से, तो ये सारी लिंकिंग यहाँ पे है। सो आई थिंक जो होम टैब के अंदर है वो सारी चीज हमने कवर कर ली है। अब मैं आपको कुछ एक आधी चीज बताऊंगा जो कि अच्छी चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है। सपोज करो कि मुझे ये 2018 है ना, सपोज करो, ये आपको सुपरस्टोर का डेटा आपको पता है, फाइल पता है कि कैसा स्ट्रक्चर है। सो दिस इज द माय ऑर्डर आईडी। सपोज करो आपके पास ईयर का कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, एंड सपोज को दिस इज द ओनली इंफॉर्मेशन यू हैव। डिलिमिटर का यूज बता रहा हूँ आपको वापस। तो आपको इसको डिलिमिट करना है। आपको जैसे पता है कि यार हाइफन के बाद है ना हमेशा मेरे 4 डिजिट ईयर के, Here. तो मुझे सिर्फ वो चूज करने हैं। मैं कैसे करूं, आप स्प्लिट कॉलम में जाओगे, अब आप देखोगे कि क्या ऑप्शन है। डिलिमिटर कर सकते हो, नंबर ऑफ करेक्टर कर सकते हो, बाई पोजीशन कर सकते हो। अब सपोज करो आप बाई Yes. पोजीशन करते हो, क्या होता है देखते हैं। मैंने किया तो था एक बार लास्ट टाइम, लेट्स सी। तो ये क्या हुआ, 027 स्पेसिफाई द पोजीशन एट विच टू स्प्लिट द टेक्स्ट कॉलम। ठीक है, चलो मैं बोलता हूँ कि मुझे एडवांस में क्या कॉलम, ठीक है, मैं बोलता हूँ कि मुझे 1 2 3 पे स्प्लिट करके दो। 3 पे स्प्लिट करने से पहले 3 उसने उड़ा दिया और बाकी का उसने रखा है। तो आई थिंक बट ये काफी टाइम ले रहा है, इससे नहीं करना चाहिए इसका मतलब। तो इसका मतलब ओरिजिनल डेटा वो नहीं रख रहा है, और जो मॉडिफाइड दे रहा है सिर्फ हमको। हाँ, वो सिर्फ आपको मॉडिफाई दे रहा है। तो दिस इज नॉट द वे बाय विच वी शुड डू। तो मैंने उसको हटा दिया, ओके। स्प्लिट कॉलम बाय पोजीशन ये हटा दिया है। सो अब वापस स्प्लिट करते हैं बाय नंबर ऑफ करेक्टर। इससे भी कर सकते हो कि आप बोल सकते हो कि मुझे कौन सा चाहिए। तो सपोज को मैं 3 करता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। ये देखो, 3 3 3 का वो बन गया, CA हाइफन का आ गया, 201 का आ गया, 08 का वो सब आ गया। तो ये भी सही तरीका नहीं है। सो अगेन आई विल गो क्रॉस क्रॉस। बट ऐसा हो सकता है कृष्ण की विदाउट डिस्टर्बिंग दैट यू जस्ट गिव मी द करेक्ट डेटा फ्रॉम देयर। मुझे ईयर चाहिए, मुझे 2018 चाहिए, तो वो अलग कॉलम में आना चाहिए 2018, बट और वो वो आपको वाला। कोई नहीं देगा तो आप क्या करोगे? आप उसको थोड़ी बोलोगे कि मुझे ईयर चाहिए, वो बोल रहे हैं यहाँ से ले लो।
अच्छा, नहीं, मेरे रिपोर्ट में मतलब मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ वो कॉलम और राइट। ओनली मैं नहीं, आप ईयर उसको डिस्टर्ब मत करो ना। देखो, आप अब सपोज आपको डिस्टर्ब नहीं करना है ना, आप करो इसका डुप्लीकेट क्रिएट। हाँ, ओके, ओके। बस कहाँ गया, इधर ही तो था यार डुप्लीकेट। ये कभी कभी आता क्यों नहीं है कॉपी, ये रहा डुप्लीकेट हाँ, कॉलम। डुप्लीकेट कॉलम है, हाँ। ठीक है, तो मैंने डुप्लीकेट कर लिया, अब उसको मुझे छेड़ना ही नहीं है। अब मैं हाँ, यहाँ पे करेक्ट, जाऊंगा, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सपोज करो जैसे हमने भी सोचा था, हमने नंबर ऑफ कैरेक्टर करके देखा, पोजीशन करके देखा, बाई डिजिट टू नॉन डिजिट, ये क्या है पता नहीं, ये कुछ ओके वो उड़ा दिया है क्या पूरा ही, क्या था वो, ओके ये सब हटा दिया। ठीक है, पता नहीं क्या था, ये वाला काम का नहीं है इसका मतलब। अगेन यहाँ पे बेसिकली काम वही आएगा, बाई डिलिमिटर करो एंड ओके, देन चूज हाइफन दिस फाइन, ओके। ऐसे करके वो मल्टीपल कॉलम्स क्रिएट होंगे। अब आप इसको हटा दो, डिलीट, रिमूव दिस कॉलम एंड देन रिमूव दिस कॉलम। जो आपको नहीं चाहिए वो कॉलम्स को हटा दो, इसको आप ये रख लो, तो ये आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। ओके, ये रहे 4 कॉलम्स। तो वही है, मल्टीपल तरीके हैं काम करने के, बट ये सब तरीके यू नीड टू एक्सप्लोर, बिकॉज जब आपकी करेक्ट, फाइल साइज काफी बड़ी होती है ना, तो आप एक एक छोटा से छोटा स्टेप आपको बाद में प्रॉब्लम करता है कि ये मेरा स्पेस कितना खा रहा है। सपोज को हमने ये किया, तो इसके चक्कर में हमारे पास में डेटा कितना डुप्लीकेट हो रहा है, तो हमें पावर बीआई की फाइल साइज भी देखनी होती है बार बार कि करेक्ट, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ओके, ओके, बिकॉज लिमिट है ना, 1 GB की पावर बीआई की फाइल लिमिट है प्रो के लिए, और प्रीमियम लाइसेंस के लिए 10 GB की लिमिट है, बट कोरी लिमिट भी होती है। सो यू शुड कंसिडर ऑल दिस थिंग। टेक्निकलिटी है थोड़ी, बट पता होना चाहिए। okay. So what is the normal licensed application? I have heard about it. What is the premium license version of application in Power BI? देखो, देर आर मैं यहाँ लिखता हूँ नोट पैड में। देखो, ये होते हैं आपके, देर आर 4 टाइप ऑफ लाइसेंस। वन इज फ्री जो आप Correct, नॉर्मल correct. यूज कर सकते हो, वो कुछ नहीं Yeah. होता। सेकेंड वन इज प्रो, थर्ड वन इज प्रीमियम। और Okay. प्रीमियम में 2 होते हैं। प्रीमियम में होता है प्रीमियम पर यूजर और प्रीमियम कैपेसिटी। Okay. ठीक है, Okay. फ्री वाले में क्या होता है कि ओनली डेस्कटॉप वी हैव, वी कैनॉट पब्लिश द डेटा एंड कैनॉट शेयर। ठीक है, आप मुझसे शेयर नहीं कर सकते, नहीं पब्लिश कर सकते, किसी दूसरे को नहीं दिखा सकते। ओनली फॉर सेल्फ कंजम्पशन, सेल्फ Okay. यूज के लिए होता है बेसिकली। ठीक है, Correct. अब आते हैं, बड़ा क्यों नहीं हो रहा? अब आते हैं प्रो। तो प्रो क्या होता है, ये लाइसेंस होता है, इसमें आपके पास लाइसेंस होता है। आप क्या कर सकते हो, आप डेटा को पब्लिश कर सकते हो, Okay. शेयर कर सकते हो, एंड देन बस जनरली लोग पब्लिश करते हैं, शेयर करते हैं, बस यही। प्रो की लिमिट होती है फाइल साइज की, फाइल Okay. साइज लिमिट ऑफ 1 GB। Krishnan, Power BI service we can use, right? Power BI हाँ service. हाँ हाँ हाँ, ये सब उसी के पार्ट है ना भाई। हाँ, पावर बीआई सर्विस के पार्ट है, तो Pro. ये सब पावर बीआई सर्विस। हाँ, तो आपके पास सपोज But आपके पास Power फ्री BI वर्जन है। service is it's only for 60 days. सचिन, For Power BI service, we get only 60 days, right? भाई After वो the फ्री के लिए होता है ना। हाँ, Free, yeah, it's free. Power BI service. आफ्टर दैट यू नीड टू गो विद लाइसेंस। तो प्रो लाइसेंस होता है yeah. प्रीमियम पर यूजर और प्रीमियम कैपेसिटी। सो प्रो लाइसेंस ये मतलब एक लाइसेंस है, अगेन मतलब ये सारे लाइसेंस होते हैं। तो पब्लिश कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, फाइल साइज लिमिट होती है आपकी 1 GB की, क्वेरी लिमिट होती है। क्वेरी लिमिट में बताऊं क्या होती है, आप कोई भी पावर बीआई में जब आप कोई भी रन करते हो ना, जैसे सपोज का आपने मंथ सेलेक्ट किया है, तो वो क्या है कि वो घूमता है। मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, कवर करूंगा इसको, परफॉर्मेंस एनालाइजर बोलते हैं। तो वो परफॉर्मेंस देखता है कि ये करने से वो क्या क्या क्वेरी को कर रहा है। जैसे सपोज करो आपने मंथ सेलेक्ट किया, फिर आपने सपोज को कुछ कंडीशन डाली है, तो वो पहले मंथ सेलेक्ट करेगा, फिर कंडीशन देखेगा, तो फिर आपको रिजल्ट देगा। तो वो सब पीछे में बैकग्राउंड में होती रहती है। तो उसकी एक लिमिट होती है कि वो कितना डेटा फेच कर रहा है, कितना पे काम कर रहा है, तो उसकी लिमिट होती है। क्वेरी लिमिट भी होती है उसके अंदर, डिपेंड करता है कितनी कितनी होती है, वो पीछे सेटिंग होती है। बट जनरली मेन यही है कि फाइल साइज आपकी 1 GB की होती है। एंड उसके अंदर एक और चीज़ होती है, आई थिंक रिफ्रेश की जो शेड्यूल है ना, आप रिफ्रेश शेड्यूल में भी 3 टाइम्स ही कर सकते हो।
रिफ्रेश शेड्यूल क्या होता है कि आपने पावर बीआई की जो फाइल है, सपोज करो आपकी डेली आप कुछ एक रिपोर्ट बना रहे हो, सपोज को डेली वॉल्यूम की आपकी एक रिपोर्ट बना रहे हो, डेली सेल्स का बना रहे हो, तो आप अगर सपोज को किसी को रियल टाइम डेटा देना चाहते हो कि मेरी रिपोर्ट सुबह 9 बजे भी रिफ्रेश हो, फिर दोपहर 12 बजे भी, फिर 3 बजे भी, 6 बजे भी, तो मतलब रियल टाइम उसमें डेटा जाता है। तो वो काम पावर बीआई प्रो में आप 3 टाइम्स या 4 टाइम्स, कुछ एक लिमिट है मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, उतने टाइम ही कर सकते हो, उसके बाद वो रिफ्रेश नहीं करेगा। In 24 hours? हाँ, विद इन 24 आवर्स, राइट। सो विद इन 24 आवर्स आप कितना कर सकते हो रिफ्रेश। एंड देन प्रीमियम पर यूजर क्या होता है, तो बेसिकली ये सब चीज़ है। प्रीमियम पर यूजर होता है और फिर प्रीमियम कैपेसिटी होता है। प्रीमियम यूजर में क्या होता है कि ये कॉस्टली होता है, कॉस्टली देन दिस वन, कॉस्टली देन प्रो। उसमें आप मल्टीपल रिफ्रेश टाइम कर सकते हो और आप फिर मल्टीपल, ये फाइल साइज लिमिट आपकी होती है 10 GB की, ठीक है। और क्वेरी लिमिट आपकी अप हो जाती है, इंक्रीज क्वेरी लिमिट, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी मिल जाती हैं, ठीक है। अब प्रीमियम कैपेसिटी क्या होता है? प्रीमियम पर यूजर मतलब है सपोज को ऑर्गेनाइजेशन में 500 लोग हैं, अब 500 लोग में से 100 लोगों को सपोज को लाइसेंस चाहिए, तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप 100 लोगों को सपोज को प्रीमियम पर यूजर दो जो उस पर काम करें, या फिर आप एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे यू कैन परचेज द लाइसेंस। तो सपोज में जैसे मैं कोक में था, तो कोक का एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे एक प्रीमियम कैपेसिटी परचेज की हुई थी, जिसकी कॉस्ट होती है $5000 पर मंथ होती है, क्या शायद पर मंथ होती है, राइट, $5000 पर मंथ होती है। तो Subscriptions. तो वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे सब्सक्रिप्शन होता है, मतलब ये कि मैं जो रिपोर्ट बना रहा हूँ ये सारी मतलब वो होती है, फाइल साइज लिमिट वगैरह सब इंक्रीज होती है और कोई भी उसको देख सकता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। आई कैन डायरेक्टली शेयर द इन्फॉर्मेशन। हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ शेयरिंग वाली। अगर आपके पास प्रो लाइसेंस है और आप किसी को शेयर कर रहे हो तो उसके पास भी प्रो लाइसेंस होना चाहिए, शेयर विद अनदर प्रो लाइसेंस, प्रो या फिर प्रीमियम, उसके पास कुछ लाइसेंस होना चाहिए, शेयर विद ओनली आई थिंक लाइसेंस वालों के पास, ऐसे लिख देता हूँ। तो लाइसेंस वालों के साथ ही आप शेयर कर सकते हैं। तो प्रीमियम कैपेसिटी में क्या फ़ायदा, अब सपोज आप ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कोक जैसे ऑर्गेनाइजेशन है 50-50 हज़ार लोग काम करते हैं, तो उसमें क्या होगा मतलब एंटायर वर्ल्ड में, तो मैं सबको थोड़ी लाइसेंस देता फिरूंगा। तो मैंने एक कैपेसिटी परचेज कर ली और $5000 मेरा लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने सपोज को मैंने यहाँ पे इंडिया में बैठ के कोई रिपोर्ट बनाई है और उसको मैं भी सपोज को सिंगापुर वाला देख रहा है, तो उसको लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं है, उसके पास मात्र वो URL होना चाहिए जो मैं ही शेयर करता हूँ, URL या फिर QR कोड बोल लो, उसके बेसिस पे ही कैन डायरेक्टली ओपन द पावर बीआई फाइल इन हिज डेस्कटॉप, लैपटॉप और मोबाइल। तो ये फ़ायदा होता है प्रीमियम कैपेसिटी का। प्रीमियम कैपेसिटी में एक डायमंड का आइकन रहता है कभी भी पावर बीआई वर्क स्पेस के अंदर में। सो दीज आर द टॉप 4 लाइसेंस जो काम करते हैं। और एक और चीज़ बताता हूँ, पावर बीआई जो प्रीमियम कैपेसिटी होता है ना, दैट इज़ सिमिलर टू अज्योर एनालिसिस सर्विस। आपने अज्योर एनालिसिस सर्विस सुना है? कितने लोगों ने सुना है यहाँ पे? अज्योर एनालिसिस सर्विस सुना है? हाँ, ओके, परफेक्ट। सो अज्योर एनालिसिस सर्विस में क्या होता है ना कि जैसे हम मॉडल्स वगैरह जो बनाते हैं, मॉडल्स मतलब तो यहाँ पे आपने देखा होगा रिलेशनशिप को बनाते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं, या हम ये देते हैं लाइक रो लेवल सिक्योरिटी वगैरह क्रिएट करते हैं, लाइक किस किस को क्या दिखना चाहिए, क्या नहीं दिखना चाहिए, वो सब चीज़ें या एडमिन बनाते हैं, एक्टिव करते हैं। तो वो सब चीज़ें आप बैकएंड पे एनालिसिस सर्विस पे बनता है, ताकि अगर आपका फाइल साइज बड़ा होता है ना, तो एनालिसिस सर्विस पे मॉडल बनता है और वो फिर पावर बीआई में लाइव कनेक्शन होता है। बिकॉज दो कनेक्शन दो टाइप के होते हैं, वन इज़ लाइव, अनदर वन इज इम्पोर्ट, वो मैं नेक्स्ट वाले सेशन में बता दूंगा। तो लाइव कनेक्शन पे वो चलता है तो फाइल साइज काफ़ी कम होती है एंड आपका क्या फ़ायदा होता है कि प्रोसेसिंग फास्ट होती है। वही चीज़ अब आप सपोज करो आपकी फाइल साइज ही 600 MB की है, पावर बीआई फाइल साइज, आपको पता है कि एक्सेल की फाइल साइज अगर 40 MB की हो जाए तो एक्सेल ही घूमती रहती है। सेम चीज़ पावर बीआई में भी होता है। पावर बीआई में आप अगर कैलकुलेशन ज़्यादा कर दोगे ना, अंदर में डेस्क कुछ बड़ा बड़ा डेस्क लिख दोगे तो वो भी फिर ऐसे घूमता ही रहेगा, आप भी मज़े करते रहो। तो वो सब चीज़ों का सोल्यूशन के लिए वी हैव ऑप्शन की अज्योर के अंदर, जिससे लोग क्लाउड यूज़ करते हैं। क्लाउड के अंदर आप वहाँ पे मॉडल वगैरह बना लो एंड देन वो डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मैं एक इसका पूरा का पूरा एक वो बनाऊँगा, एक वीडियो बनाऊँगा, वहाँ पे आप समझ जाओगे। तो प्रीमियम कैपेसिटी के अंदर भी द सेम थिंग यू कैन डू। आप भी पीछे के अंदर मॉडलिंग कर सकते हो, लार्ज डेटाबेस कर सकते हो, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो पावर बीआई के अंदर ही।
Got it? So just थोड़ा सा I think we diverted to licensing part. Okay, so Yeah. coming back to this one, ये हमने कर लिया। तो जैसे 2018 आपने देखा कि आप कैसे स्प्लिट कॉलम को यूज कर सकते हो, तो ये हमने भी यूज किया। अब अगर सपोज करो, जैसे आपको याद है एक चीज कि हमने एक डिफाइन किया था जब हमने लास्ट सेशंस किए थे कि सपोज करो सेकंड यहाँ पे सिप मोड थे। रिमेंबर हाँ, अगर हमने बोला था फर्स्ट क्लास है तो इसको 1 डे होना चाहिए, सेम डे का correct. सेकेंड डे। सपोज करो आपको यहाँ पे फ्रंट एंड में वो कॉलम्स बनाने हैं रादर देन बैकएंड, मतलब सॉरी वहां पे सॉरी बैकएंड में कॉलम बनाने हैं। दिस इज पावर बीआई बैकएंड और वो डेक्स होता है फ्रंट एंड। तो आपको बैकएंड के अंदर कॉलम्स बनाने हैं, या फिर आपको सपोज करो शिप डेट है आपके पास में और ऑर्डर डेट है, यहाँ पे एक ऑर्डर डेट भी थी ना, आपको इन दोनों को देखना है कि कितना दिन का डिफरेंस है। अब आपको डेक्स लिखने के बजाय आप डायरेक्टली यहाँ पे भी कर सकते हो। दिखाऊं मैं कैसे? देखो, सपोज नाउ माई प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज ऑर्डर डेट और शिप डेट का डिफरेंस चाहिए। तो मैंने शिप डेट सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्लेस करके ऑर्डर डेट सेलेक्ट किया, एंड देन आई गो टू एड कॉलम्स स्टेटिस्टिक, नहीं यार कहीं पे तो था, सब डेट के अंदर गया सब्ट्रैक्ट डेज। ठीक है, सब्ट्रैक्ट डेज जैसे मैं करूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे आपको एक कॉलम मिल जाएगा सब्ट्रैक्शन का। तो ये Good. 11/11/2018 की शिपिंग थी और 8/11/2018 की बिलिंग थी, ऑर्डरिंग थी। तो मतलब 3 दिन का डिफरेंस था। तो आपको यहाँ पे देखो डिफरेंस इन शिप डे, आज फिर यहाँ पे कॉलम भी लिख सकते हो डिफरेंस इन शिप। Days. तो हाँ, Shipping. डिफरेंस इन डेज लिख सकते हो। तो जैसे आपको यहाँ पे ही हो गया। तो अब सपोज को आपको कंपेयर करना है जैसे हमने लास्ट टाइम वहां पे किया था। सपोज यू वांट टू डू इट हियर ओनली बिकॉज आपको फ्रंट एंड पे बहुत कम लोड डालना है। तो आप बोलते हो यहाँ पे कि सिप मोड, अगर सपोज करो मुझे इफ एल्स वाली कंडीशन लिखनी है। तो यहाँ पे 4 है राइट, फर्स्ट क्लास, सेम डे, सेकेंड क्लास, स्टैंडर्ड क्लास। अब मैं क्या करूँ, मुझे कंडीशनल कॉलम लिखना है। तो आई गो टू एड कॉलम, इसके अंदर कंडीशनल कॉलम। हमने होम टैब पूरा एक्सप्लोर कर लिया है, होम टैब में कुछ बचा नहीं है अभी। नाउ एड कॉलम्स के अंदर चलते हैं। कंडीशनल कॉलम यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, हम यहाँ पे क्लिक करता हूँ। सो वंस आई क्लिक इट ओवर हियर, मैं न्यू कॉलम का नाम देता हूँ, सपोज करो सिप आइडियल डेज। सपोज करो इफ, अब ये ऑप्शन देता है आपको क्या लिखना है, इफ एल्स का करना है। तो मैं बोलता हूँ कि अगर सिप मोड इक्वल टू फर्स्ट क्लास तो तुम मुझे 1 दो, एड क्लोज। अगर वापस शिप मोड इक्वल टू सेकेंड Okay. क्लास तो मुझे सपोज को 5 दो, और एल सपोज को 10 दो। सपोज को मैं इतना 2 ही डालता हूँ एंड देन आई क्लिक ऑन ओके। अब आप देखोगे यहाँ पे सिप आइडियल डेज का ये ऑटोमेटिकली मेजर बन गया, सॉरी मेजर नहीं है, कॉलम बन गया जो कि हमें चाहिए था। अब आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो एक चीज ध्यान रखना, आप जो भी स्टेप्स कर रहे हो ना वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो कहीं कभी भी गलती से ऐसे मत कर देना कि यहाँ पे आपने फर्स्ट क्लास पे क्लिक किया एंड देन ये 111 आया और आपने इसको लोड कर दिया, इस फाइल को लोड कर दिया, मतलब पावर बीआई को दे दिया फ्रंट एंड पे। तो ये फाइल भी ऐसे ही चली जाएगी फिर एक ही कॉलम के साथ में। आप देखोगे कि फ्रंट एंड में यार एक कॉलम क्यों आ रहा है, पीछे के कॉलम तो आ ही नहीं रहे, क्योंकि आपने यहाँ पे फिल्टर मारा हुआ है। गलती से हो जाता है, वो तो मेरे साथ भी हुआ है। सो रिमेंबर कि आप जो भी ये सब फिल्टर्स वगैरह कर रहे हो ना, ये सब रिकॉर्ड होते हैं यहाँ पे। सो आपको फ्रंट एंड में क्या चाहिए उस हिसाब से यू डिसाइडेड। बट जस्ट अभी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप देखोगे तो फर्स्ट क्लास के अंदर 1 आ गया। और ऐसे ही आप अगर सपोज को हमने क्या दिया था, एक सेकेंड क्लास दिया था राइट, सेकेंड क्लास के अंदर 5 आना चाहिए था, ये देखो यहाँ पे 5 आ गया। तो ऑल द थिंग यू कैन डू इट ओवर हियर। अब सपोज को आपको मुझे इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है, क्लियर फिल्टर। अब आपको सपोज को इसको और इसको हटाना है, मतलब माइनस करना है, या मतलब 5 - 3 कितना है, तो आपको पता है कैसे कर सकते हो। दोनों को सेलेक्ट करो एंड देन गो टू ट्रांसफॉर्म एंड देन ये सब साइंटिफिक या फिर ये सॉरी एड कॉलम्स के अंदर आता है। एड कॉलम के अंदर यू हैव ये सब ऑप्शंस आते हैं, मल्टीप्लाई या जो भी करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। सो दिस इज द वे बाय विच यू कैन डू इट। तो आप देखोगे तो एड कॉलम्स के अंदर कंडीशनल कॉलम हमने यूज किया है, ये सब कंडीशनल कॉलम आप यहाँ पे भी बना सकते हो। अप टू यू कि कहाँ पे आपको यूज करना है, कैसी चीज है। आप कॉलम को मर्ज भी कर सकते हो। सपोज आपके 2 कॉलम्स है, आपको 2 कॉलम आपने सेलेक्ट किए हैं, या 2 कॉलम, रुको मैं अच्छे वाले सेलेक्ट करता हूँ मे बी। सपोज करो ऑर्डर डेट, ऑर्डर आईडी एंड पर्सन नेम, सपोज को, एंड देन मैं मर्ज कॉलम करता हूँ। तो जैसे मैं मर्ज कॉलम करूंगा तो ये सेपरेटर क्या देना है मुझे, सपोज को मुझे एक सेमी कॉलन देना है एंड एक मर्ज कॉलम, एक कॉलम बनाना है।
ये मर्ज कॉलम यहाँ पे लास्ट में बन जाएगा। ये मर्ज कॉलम वगैरह पता है कहाँ काम आता है? जैसे किसी का नेम इंफॉर्मेशन नहीं होती, मतलब एम्प्लॉय पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो उसके अंदर ये सब इंफॉर्मेशन आती है। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे किया हुआ ही है ना, जैसे ये है, तो यहाँ पे जैसे जॉन स्मिथ है, सपोज को इसको मुझे वो हटाना है या फिर कुछ करना है, तो ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे काम आती है। गोट इट? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? Hi Christian, one question. Suppose like we have this particular data and we have done all those changes. We make these columns also for subtraction or for these kind of things. And again, like in the next month, we get different month data and we want to append both the files. So whether those new columns will automatically work for नहीं आएगा, the नहीं आएगा। okay. तो आपको क्या करना Okay. होगा, आप सपोज करो जैसे PNL Q1 है, Q1 में इंफॉर्मेशन लो, Q2 में इंफॉर्मेशन लो, फिर अपेंड करो। उसके बाद फाइनल फाइल के अंदर आपको जो भी कांड करना है ना, वो सब फाइनल फाइल के अंदर करो। गोट इट? सपोज करो नहीं आपके पास नहीं अभी नहीं नहीं जनवरी का सपोज हम्म, सपोज सपोज अभी Q1 आ गया, Q2 आ गया और Q1 Q2 को हमने मर्ज अपेंड करके हमने अपने एडिशनल कॉलम्स ऐड कर लिए। ओके, हम्म, फिर Q3 जब आएगा, फिर Q3 के लिए हमें अपेंडेड के अंदर Q3 ऐड करेंगे हम, करेक्ट? हाँ, तो फिर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या उस फाइल के अंदर जो अपेंडेंट प्लस Q3 के अंदर जो हमने नए कॉलम्स ऐड करे हैं वो वो हो आएंगे? जाएगा। हाँ, वो आ जाएगा उसके अंदर। बिकॉज आप ये देखो कि अगर सपोज करो मैं यहाँ पे एक कॉलम देता हूँ, ठीक, सपोज को अभी मैं यहाँ पे एक ये बनाता हूँ कि इफ मंथ सॉरी पर्टिकुलर इज इक्वल टू सेल देन टॉप लाइन, ठीक है, एल्स बॉटम लाइन। ठीक है, एक बार ऐसे ही लिखता हूँ मैं। ठीक है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक कॉलम बनाया, टॉप लाइन बॉटम लाइन। अब आपका एक क्वेश्चन है कि PNL सॉरी ये मुझे गलती है ना यार, इसमें नहीं बनाना चाहिए था, ये मुझे इसमें बनाना चाहिए था, फाइनल फाइल में बनाना है, राइट? सो इसको मैं रिमूव करता हूँ। वेयर इज माई फाइनल मर्ज वन, ये रही, ठीक है, ये ब्लैंक ब्लैंक है, ये सब हटा देना। चलो इसमें जाते हैं, अपेंड वाले में चलते हैं, ठीक है। ठीक है। सपोज को जैन फेब मार्च है, आपने यहाँ पे एक एडिशनल कॉलम ऐड किया, सॉरी पर्टिकुलर इज इक्वल टू सेल देन अदरवाइज ठीक है। अब नाउ सपोज करो आपको एक, मैं इसी में थोड़ा सा मैन्युअली कर देता हूँ। सपोज को मुझे एक नई, सपोज को मेरे पास में Q3 का भी डेटा आ गया बाय चांस, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ पे मैन्युअली लिख देता हूँ पर्टिकुलर्स, यहाँ पे सपोज करो जुलाई अगस्त सितंबर होता है ना, तो जुलाई सेल 1000 एंड देन सपोज करो नेट, ठीक है, रेन, सपोज करो दो ही कॉलम है इसमें, रेन सॉरी ये है PNL Q3, ये PNL Q3 यहाँ पे आ गया, पर्टिकुलर्स आ गया। अब यहाँ पे जो कहाँ गया अपेंड अपेंड वन। अपेंड वन, हाँ, वो अपेंड वन में हमें यहाँ पे मंथ चाहिए ना, और यहाँ पे वैल्यू होना चाहिए। तो अपेंड के लिए यहाँ पे हमें ये कर देते हैं, राइट क्लिक अनपिवट अदर कॉलम, तो यहाँ पे इसको लिखते हैं, यहाँ पे वैल्यू है, ठीक है। अभी अपेंड वन पे गए, अपेंड वन की क्वेरी चेंज करनी है हमें। पहले सिर्फ 2 टेबल्स थी, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा शायद। 2 टेबल की बजाय हमें 3 और मोर टेबल पे क्लिक करना है। तो PNL Q1 Q2 हो ही गया, Q3 पे ऐड कर देंगे, Q3 और ऐड ओके, कर देंगे। ठीक है। अब देखते हैं जुलाई, एक सेकेंड, वो कहाँ गया मेरा, वो कॉलम ही चला गया। वो कॉलम जाना नहीं चाहिए, वेट 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 वेट,
है ना यार, कहाँ डरा रहे हो अच्छा जरा। अच्छा। ये रहा टॉप लाइन बॉटम लाइन, ठीक है। बिकॉज ठीक। आप लॉजिक समझो कि आपने जब ये कॉलम बनाया ना, आपने इसके बाद बनाया अपेंड के बाद, अपेंड यहाँ तक था, यहाँ तक अपेंड हम्म। था, ये सोर्स है, यहाँ तक अपेंड था, तो यहाँ पे उसने अपेंड किया, उसके बाद में आपने बोला कि भाई एक कॉलम बना दो एडिशनल, तो वो बोलेगा कि ठीक है, उसके लिए तो सेम ही चीज है, जैन पे मार्च के लिए बना रहा था, अब साथ में अप्रैल के लिए जुलाई के लिए भी बना देगा, और उसके बाद जो भी फिल्टर Got करना it। है वो कर लो। बट हाँ, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये सब चीजें जब करो ना, सो ऑलवेज पेन पेपर लेके देख लो कि भाई मुझे क्या चीज कहाँ करनी है, बिकॉज कई बार ये होता है कि हम बहुत सारी चीज कर तो देते हैं जोश जोश में, उसके बाद पता हम्म। चलता है कि अब ये चीज चेंज करने के लिए मुझे पूरा का पूरा पीछे का स्ट्रक्चर चेंज करना होगा, तो उसमें करेक्ट। प्रॉब्लम आती है बहुत बार। नेमिंग कन्वेंशन, मतलब नेमिंग जो हम लिखते हैं ना, क्योंकि डेस्क के अंदर हमें नेम लिखना पड़ता है। अब सपोज कि आपने कहीं पे मैन्युअली जैन लिख दिया, फैब लिख दिया, तो वो प्रॉब्लम करेगा बाद में। आपको पता है जैन फैब कॉलम का नाम कभी हो ही नहीं सकता, आपको मंथ का नाम लिखना चाहिए। तो ये सब चीजें ढंग से स्ट्रक्चर करके करनी चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। करेक्ट करेक्ट, सो समझ गया। आई थिंक हमने अभी तक सुपर स्टोर के अंदर हमने देखा था क्या क्या चीज। तो बेसिकली होम टैब हमने देख लिया, एड कॉलम के अंदर कंडीशनल कॉलम देख लिया, कंडीशन ई फेल्स वाली डाल सकते हैं, इंडेक्सिंग कर सकते हैं, यू हैव सीन। डुप्लीकेट कॉलम्स कवर कर लिया। फॉर्मेट के अंदर वही है, थोड़ी सी मजेदार चीज है, चलो करते हैं। तो ये पर्सन है, पर्सन का नेम है, ठीक है। इसको मैं, वही है जो हम लोग उसमें करते नहीं है एक्सेल के अंदर, उसको कैप्स में कर दिया मैंने, तो एक नया कॉलम बना दिया, ये पूरा 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 कैप्स में आ गया। इसको मैं लोअर केस में करूंगा तो ये पूरा लोअर केस में आ जाएगा। इसको मैं अगर कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब प्रॉपर जो हम लोग एक्सेल में प्रॉपर यूज करते हैं ना, पहला ये जो सी और बी, इसको कैप कर देगा। तो ऐसे करके वही है, क्लीन कर लेना हमेशा डेटा को, ऑलवेज क्लीन योर, क्लीन ट्रिम और डेटा, ट्रिम योर डेटा। मतलब कई बार क्या होता है, स्टार्टिंग में या फिर एंडिंग में स्पेस रहता है, हम लोग भी जब लिखते हैं ना तो स्पेस छोड़ देते हैं, तो वो स्पेस को क्लीन करने के लिए डेटा को हमेशा ट्रिम कर लेना चाहिए ताकि बाद में दिक्कत ना करें। सो ट्रिमिंग इज इम्पोर्टेंट। क्लीनिंग में क्या होता है, क्लीनिंग में भी कुछ गूगल करना पड़ेगा, क्लीन और ट्रिम में क्या डिफरेंस है। सो जनरली एक ट्रिम तो कर लेना चाहिए, ट्रिम हम लोग बहुत बार यूज करते हैं। एड प्रीफिक्स सफिक्स, अगर आप सपोज को एड प्रीफिक्स देना चाहते हो कि इस डेटा के आगे में मिस्टर लगाओ, तो ये मिस्टर लगा के डेटा दे देगा आपको। तो प्रीफिक्स सफिक्स ये सब चीजें आप आराम से ऐड कर सकते हो। सपोज को आपको ये सब हटाना है, तो ये सब क्लिक करो सारे एक साथ, रिमूव, ये सब हटा देगा। बट ये देखो, ये सारा का सारा आपने इतने इंसर्ट किया, फिर आपने रिमूव किया, तो कहीं ना कहीं आपकी स्पेस खाएगा। तो आप यहाँ से वैसे भी कॉलम्स हटा सकते हो, या फिर एक नया स्टेप बना के भी हटा सकते हो, सब टू यू। सो व्हाट वी हैव कवर, डुप्लीकेट कॉलम आपने देख लिया, फॉर्मेट देख लिया, एक्सट्रैक्ट वही है। एक्सट्रैक्ट क्या आपको एक्सट्रैक्ट करना है, टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर आफ्टर, आपको एक रेंज का करना है, लेंथ आपको कितना एक्सट्रैक्ट करना है। आई थिंक एक चीज थी मैंने यहाँ पे एक देखी थी, एक्सट्रैक्ट लेंथ में जाता हूँ तो क्या आता है, लेट्स सी। 4 3 7 8 9 10 11 12 13 14, ये देखो 14। ओके, लेन दे रहा है, बेसिकली लेंथ दे रहा है, जो हम लोग एक्सेल में लेन होता है। तो ये सब आपको इंफॉर्मेशन, रेंज कितनी है वो सब दे देगा। देन स्टैंडर्ड साइंटिफिक, ये आपने समझ ही लिया, ये सब कहाँ यूज होता है। राउंडिंग आप यूज कर सकते हो, राउंड अप और डाउन अपने डेटा को, वही है। मतलब आप फ्रंट एंड में भी कर सकते हो, बैक एंड में भी कर सकते हो, बट प्रेफरेबली कुछ चीजें बैक एंड में कर लेनी चाहिए ताकि फ्रंट एंड में डेटा आपका साफ सुथरा आए। इंफॉर्मेशन इज इवन ओड है कि नहीं, चलो ये थोड़ा ट्राई करके देखते हैं। नहीं, इसमें नहीं मजा आएगा, ये इसमें मजा आएगा, ये इसमें मजा आएगा। बेसिकली डिफरेंस इन डेज, इंफॉर्मेशन इज इवन, ओके, फॉल्स वो सब अपने आप बता देता है। कई बार यूज होता है इवन फॉल्स, बट जनरली मैंने तो किया नहीं है। तो आई थिंक इतनी एटेक्स विजन ये सब आपके पास लाइसेंस होता है जोर वगैरह का, तो आप यूज कर सकते हो। सो एड कॉलम में कोई प्रॉब्लम अभी तक किसी को, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? अरे लोग हो कि नींद आ रही है? ओके, क्लियर, थैंक यू। सो एड कॉलम हमने समझ लिया, होम टेप समझ लिया। ट्रांसफॉर्म के अंदर वी हैव सीन ग्रुप बाई का इतना यूज मैंने देखा नहीं। फर्स्ट पेज है, हेडर सेम चीज है, होम के अंदर भी यहाँ मिलती है और ट्रांसफॉर्म के अंदर भी मिलती है।
ट्रांसपोज, रिवर्स रोज को रिवर्स कर सकते हैं, रोज कितनी है वो काउंट करके बता सकते हैं। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे 999 प्लस रोज है, ठीक है, तो आपको अगर सपोज वो काउंट करनी है कि कितनी है, तो ये आपको बता देगा कि भाई 12,420 टोटल रोज है। ये भी एक ऑप्शन है, अगर यूज़ करना तो कर लेना, अगर यूजफुल हो तो ही करना, अदरवाइज तो कोई मतलब नहीं है। तो देन यू हैव अदरवाइज क्या है, पाइवेट कॉलम ये आपने देख लिया, डिटेक्ट डेटा टाइप, रीनेमिंग देख लिया, रिप्लेस वैल्यूज, अनपिवट, मूव, कॉलम को मूव करना है, सपोज मुझे इसको राइट करना है, ये राइट में चला जाएगा। कन्वर्ट टू लिस्ट, अगर सपोज को इस एक कॉलम को मुझे लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो मैं कन्वर्ट टू लिस्ट करूँगा तो सिर्फ एक कॉलम आएगा लिस्ट में कन्वर्ट करके, फिर आप इसको टेबल में या फिर कुछ कर सकते हैं, बट नहीं यूजफुल है इतना, ठीक है। और देन व्हाट डू वी हैव, ट्रांसफॉर्म, पीवर्ट, स्प्लिट कॉलम हमने देख लिया, फॉर्मेटिंग देख लिया, स्टेटिस्टिक देख ली, डेट, ये डेट पार्शल वगैरह है, टाइम की इंफॉर्मेशन है, स्क्रिप्ट है, एड कॉलम्स वी हैव एक्सप्लोर्ड, व्यू के अंदर कुछ है नहीं, कौन कैसे टाइप का व्यू है वो चीज़ है, एडवांस एडिटर हमने देख लिया। एंड गो टू कॉलम्स में ये है कि कई बार हम उलझ जाते हैं ना कि कौन से कॉलम्स हम भूल जाते हैं कि इतने सारे कॉलम्स से मिल नहीं रहा, तो गो टू कॉलम्स में जाके सपोज को आपको शिप मोड जाना है, शिप मोड में ओके को, तो शिप मोड आपको आ जाएगा। ये काम की चीज़ है, काम आएगा आपको, बहुत सारे कॉलम्स होंगे तो आपको पता होगा कि ऐसे नहीं तो ढूंढते रहोगे यार मिल नहीं रहा है, तो गो टू कॉलम्स होगा तो ईजी रहता है। देन टूल्स के अंदर कोई काम करनी है, हेल्प के अंदर कोई काम करनी है, ओके। सो पावर क्वेरी में यू हैव एक्सप्लोर्ड एवरीथिंग, जितनी भी सारी चीज़ें होती है। बाकी तो पावर क्वेरी एक लैंग्वेज है, एम लैंग्वेज पे बनी हुई है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। मतलब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं फाइनेंस से रिलेटेड में, जैसे हम लोग जो कैलकुलेशन नहीं करते क्या, फीफो लिफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज, या जैसे अगर सपोज को मैं शेयर मार्केट की मुझे डिटेल बनानी है कि मैंने कब खरीदा था, कब बेचा, उसकी एवरेज कॉस्ट कितनी थी, क्या थी, या फिर ये सब चीज़ें भी आप पावर बीआई में पावर क्वेरी के थ्रू कर सकते हो। गूगल करना थोड़ा, मेरे पास एक सीट भी है जिसके अंदर फीफो के काफ़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की हुई है, समझ ही नहीं आएगा कैसे की हुई है, बट हाँ जहाँ नहीं समझ आए वहाँ पे चैट जीपीटी की हेल्प आप ले सकते हो। सो एनी क्वेश्चन टिल नाउ?